बस ये आखिरी ऑर्डर पहुंचा दूं, फिर घर जाकर माँ के लिए खाना बनाऊंगी। आह, अरे एल्डेस्ट मिस। फिर से वही। पापा, मैंने आपसे कहा था जब तक आप चेंगजू को स्वीकार नहीं करेंगे मैं आपके साथ घर वापस नहीं जाऊंगी। मिस, मालिक ने कहा है अगर आप घर लौटने को तैयार हैं तो वो आपकी और मिस्टर गू की शादी के लिए राजी हैं। इन सालों में अगर मालिक का पीछे से साथ न होता तो मिस्टर गू आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचते। और वैसे भी अब मिस, आप शायद अब अकेली नहीं हैं, है ना? पापा, आपको कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने तो अभी तक चेंगजो को भी नहीं बताया था। असिस्टेंट वांग, क्या ये सच है? क्या सच में आप चेंगजो को अपनाने के लिए तैयार हैं? मिस, आप शायद भूल गई हैं कि पूरे युनदू शहर पर किसका राज चलता है। आपकी हर एक हलचल मालिक की नजरों में रहती है। ओह, वो तो है ही। आखिर मेरे पापा युनदू के सबसे ताकतवर इंसान जो ठहरे। ओह, पता नहीं मुझे कि तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या दिखा। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारा चेहरा तक नहीं पहचान पाता। पापा, कार एक्सीडेंट के बाद उनकी याददाश्त चली गई थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जब उनकी सेहत थोई और सुधर जाएगी तब मैं उन्हें सब बता दूंगी। अभी मुझे उन्हें झटका लगने का डर है। ठीक है ठीक है, तुम्हें उसके झटके की फिक्र है। उस नौजवान लाके के लिए तुम्हें अपने बुए बाप के दिल के झटके की कोई परवाह नहीं। अरे नहीं आपका ऑर्डर लेट होने वाला है, कृपया इसे जल्द से जल्द पहुंचाएं। पापा, मेरे पास समय कम है। बस ये आखिरी ऑर्डर पूरा करके मैं घर आऊंगी और फिर मैं चेंगजू को आपसे मिलाने लाऊंगी। सुनिए, आप लोग गलती से भी मुंह मत खोल देना। चेंगजू को अभी तक मेरी असली पहचान नहीं पता। आज रात मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। पूछ, जब से उसकी माँ गई है मुझे डर था कि उसे जरा भी तकलीफ ना हो, इसीलिए प्यार ने उसे ऐसा बेवा और जिद्दी बना दिया है। मालिक, हमारे घर की इकलौती मिस है वो, उस पर इतना प्यार लुटाना तो बनता है। करट का राश में घर। चलो अब चलते हैं। जी। आखिरकार पापा ने चेंगजू को मान लिया। इन सालों में चेंगजू धमाके में आई उनकी सारी कमजोरियां मैंने अपनी टॉनिक वाली दवाओं से ठीक कर दी हैं। यह हमारे गू परिवार का पुश्तैनी बॉक्स है जिसमें हमारा खास जुनवा मछलियों वाला लॉकेट है। जब मुझे वो मिल जाएगी जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है तो मैं इसका आधा हिस्सा उसे सौंप दूंगा। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? हाँ, मैं करूंगी। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले जाऊंगा, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है। उस साल फैक्ट्री धमाके में चेंगजो ने मेरी जान बचाई थी। चेंगजो से शादी करने के लिए मैंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया था। अगर उसे पता चला कि मैं एल्डेस्ट मिस हूँ तो वो कितना हैरान और खुश होगा। मैं चेंगजू को इस युनदू शहर का सबसे सम्मानित आदमी बनाऊंगी। बस ये आखिरी डिलीवरी हो जाए, फिर घर जाकर चेंगजू के लिए औषधि वाला खाना बनाना है और उन्हें अपनी असली पहचान बतानी है। ब्रदर चेंगजू, क्या तुम नहा चुके हो? ब्रदर चेंगजू, तुम्हारे शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गू चेंगजो। चेन वई वई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिस्टर शूनिंग, बहुत समय बाद मिले। मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मर्दों को ये सब पसंद है? अभी ब्रदर चेंगजो इतने बेताब थे जैसे उन्होंने पहले कभी कुछ देखा ही ना हो। तुम दोनों। मुझे समझ नहीं आता। ब्रदर चेंगजो कहते हैं कि जब भी वो तुम्हारे करीब होते हैं तो उन्हें किसी बेजान चीज जैसा महसूस होता है। तू कितनी बेशर्म औरत है। जिससे प्यार ना हो वो पराई होती है। तुझे क्या लगता है कि तेरा ये उतरा हुआ चेहरा ब्रदर चेंगजू को कभी पसंद आएगा? सालों पहले अगर तुमने ब्रदर चेंगजू के हादसे के बाद बेहोशी का फायदा उठाकर शादी की भीख न मांगी होती तो गू परिवार में तेरी कोई जगह नहीं होती। इन सालों में तुमने ब्रदर चेंगजू का ख्याल अच्छे से रखा, लेकिन अब जब ब्रदर चेंगजू ठीक हो गए हैं तो अगर तुम में थोड़ी भी समझदारी है
तो मिसेस गू की जगह छोड़कर मुझे दे दो। क्या आजकल के बाहरी लोग इतने बेखौफ हो गए हैं? मैंने दिन रात मेहनत करके इतने सालों तक उनकी सेवा की, तो मैं ये सब क्यों छोड़ूं? आह, वी वे, शेन शूनिंग, तुम ये क्या कर रही हो? वे अभी बीमार है। मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये गिरने का नाटक कर रही है? सुनिए ब्रदर चेंगजू, आप सिस्टर शूनिंग को बुरा भला मत कहिए। सब मेरी ही गलती है। वे अभी भी तुम्हारा ख्याल रख रही है और तुम सच को झूठ बता रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? छेन वही, ये ढोंग करना बंद करो। तुम दोनों अभी यहाँ क्या कर रहे थे? सुनो सिस्टर शूनिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज दोबारा मुझ पर हाथ मत उठाना। तुम क्या कर रही हो? ब्रदर चेंगजो, आप सिस्टर शूनिंग पर गुस्सा मत कीजिए। सब मेरी गलती है। ओह, सुनो वे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा माथा बहुत गर्म है। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हूँ। गु छेंगजो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। हाँ, गु छेंगजो, तुमने मुझे महसूस करा दिया कि मैं एक मजाक हूँ। अब इस तमाशे को खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या समय हुआ है? अभी घर आने का होश आया तुम्हें? मेरा फोन तक नहीं उठाती हो और सब्जी भी लेकर नहीं आई हो। क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? आज मेरा तुमसे बहस करने का मूड नहीं है। मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। छी, तुम कितनी बेकार और घटिया औरत हो। तुम्हारी आज इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह बात करो? पिछले कुछ सालों में इस कोक से कोई खुशखबरी नहीं मिली है। मैंने तुम्हें पालने में अपनी मेहनत बर्बाद कर दी। आज तुम पलटकर मुझे जवाब दे रही हो। तुम सच में वैसे ही हो जिसके माता पिता तो थे, पर जिन्होंने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। एहसान फरामोश कहीं की। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अरे हे भगवान, चेंगजो तुम आखिरकार वापस आ गए। देखो अपनी इस बीवी को, इसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम ऐसे बेटे निकले जो शादी होते ही अपनी माँ को भूल गया। आह, मेरा शरीर। आंटी, क्या आप ठीक हैं? वेवे, आंटी ठीक है, पर सिर्फ वेवे ही है जो बहुत प्यारी और ख्याल रखने वाली है। हमारे चेंगजो को तुम मिली हो, यह उसकी खुशनसीबी है। शेन शूनिंग, तुमने न केवल वेवे को मारा बल्कि अब मेरी माँ पर भी हाथ उठाना चाहती हो? वेवे क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ओह नहीं, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि वेवे को परेशान करो। वेवे चैन ग्रुप की बेटी है। तुम यह सब करके हमारे चेंगजो को बर्बाद करना चाहती हो। छेन ग्रुप की बेटी, क्या वह इतनी बड़ी हस्ती है? हाँ, क्या चैन ग्रुप ताकतवर नहीं है? तुम जैसी डिलीवरी गर्ल क्या बहुत बड़ी हस्ती बन गई है? अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी डिलीवरी का काम करो तब भी तुम उतने पैसे नहीं कमा पाओगी जितने कि वो एक चाय का प्याला खरीदती है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे लिए आज यही अच्छा होगा कि दुआ करो कि वेवे को कुछ न हो, वरना देख लेना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। तो आपके दिल में रुतबा और पैसा ही इतना जरूरी है? शेन शूनिंग, मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर सच तो ये है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतने सालों से मैं इस परिवार के लिए बिना शिकायत किए मेहनत करती रही, घर चलाने के लिए बाहर डिलीवरी का काम किया और वापस आकर भी तुम्हारी इस हमेशा कमी निकालने वाली माँ की सेवा करनी पड़ती है। और तुम क्या कर रहे थे? तुम कंपनी में बड़े बॉस बनकर एसी में बैठकर अपनी प्रेमिका के साथ माने कर रहे हो। शेन शूनिंग, तुम अब कैसी हो गई हो? एकदम अनपढ़ और बदतमीज औरत की तरह। वो तुम्हारी अभी भी अब शब्द कहने की हिम्मत है? देखो मैं कैसे तुम्हारा मुंह बंद करती हूँ। माँ, आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे युंदू के सबसे बड़े परिवार शेन फैमिली से इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था, पर अब तुम लोगों के इस हंगामे की वजह से मेरा सारा मूड खराब हो गया। क्या वही बहुत अमीर और आलीशान शेन फैमिली? हाँ। अरे वाह, गू परिवार तो अब और भी अमीर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत हमारे गू परिवार के लिए अशुभ है। मैंने आज जैसे ही उसे घर से निकालने का सोचा, वैसे ही मेरे बेटे की किस्मत खुल गई। इसमें तो जरूर हमारी वेवे की किस्मत का ही साथ होगा। हो, अब इस कागज पर साइन करो। इन तलाक के कागजातों पर दस्तखत करो।
लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, शुरुआत में तुम खुद हमारे घर की चौखट पर सिर पटकने आई थी, इसलिए गु परिवार की संपत्ति से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि शेन फैमिली में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो सब सिर्फ मेरी वजह से था और इस चेन वेइवेई से उसका कोई लेना देना नहीं है? हाँ, शेन फैमिली, उनके पास तो पूरे युंडू की आर्थिक ताकत है। तुम तो महज एक डिलीवरी करने वाली हो, तुम्हारे पास ना पैसा है और ना ही रुतबा। तुम सीधे सीधे यह क्यों नहीं कह देती कि तुम शेन फैमिली की उत्तराधिकारी हो? और अगर मैं कहूँ कि मैं ही शेन फैमिली की इकलौती बेटी हूँ तो? तुम शेन फैमिली की बेटी हो? अब तुम शायद यह भी कहोगी कि इतने सालों से तुम ब्रदर चेंगजो के लिए अपनी पहचान छुपाकर रह रही थी। सिस्टर श्यूनिंग, तुम इतनी लंबी फेंकती हो तो किसी कंपटीशन में क्यों नहीं चली जाती? शेन श्यूनिंग, क्या तुम ये दिखावा बंद कर सकती हो? तुम एक मामूली डिलीवरी वाली हो। अगर तुम ये कहो कि तुम शेन फैमिली की मालकिन हो तो छोड़ो, अगर ये भी कहो कि तुम वहां नौकरानी हो तो भी कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। तुम जितना ज्यादा ये ढोंग करोगी, मुझे तुमसे उतनी ही नफरत होगी। चेंगजो, उससे बेकार की बातें मत करो। उससे कहो कि जल्दी साइन करे और मेरे गु परिवार से दफा हो जाए। क्या तुमने वाकई अच्छी तरह सोच लिया है कि तुम इस पर दस्तखत करोगी? हाँ। सिस्टर श्यूनिंग, अगर यह मेरी वजह से है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे और ब्रदर चेंगजो के बीच सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस सिस्टर श्यूनिंग गुस्सा ना हो। अगर मुझे थोड़ी परेशानी सहनी पड़े तो कोई बात नहीं। तू है मुझ पर। वे बेटा, तुम इस बेशर्म और घटिया औरत की बातों में मत आना। ये तो बस हमारे गु परिवार से चिपकी रहना चाहती है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी खैर मनाओ, चुपचाप साइन करो और यहाँ से निकलो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ठीक से सोच लो, इस एग्रीमेंट पर साइन करने का अंजाम क्या होगा। ऐसा कोई अंजाम नहीं है जिसे मैं शेन श्यूनिंग झेल न सकूं। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी ढोंगी हो? अगर तुम इतनी ही मतलब परस्त हो तो फिर चुपचाप गु परिवार में रहो और अमीर बीवी बनकर मजे करो। तुमने अभी मेरी माँ को सुनाना कि अगर तुम तलाक लोगी तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो तुम्हारी नजरों में मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है। इतने सालों के रिश्ते को तुमने सिर्फ पैसों से तोला है। क्या तुम लालची नहीं हो? भूल गई क्या जब तुम नकली कपड़े पहनकर हमारे गु परिवार में आई थी? अगर चेंगजो बीमार न होता और तुम खुद यहाँ शादी की भीख मांगने न आती, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी अपनी बहू बनने के लिए तैयार होती? साफ साफ कहूँ तो मुझे तो बस ये डर था कि अगर चेंगजो को कुछ हो गया तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। नकली सामान छोड़िए, अब और बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तलाक के लिए मेरी इजाजत जरूरी है। शेन श्यूनिंग, ज्यादा मत बनो। गु चेंगजो, एक तरफ तुम चेन वेइवेई के साथ हो और दूसरी तरफ तुम मुझे उकसा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तलाक के कागजात पर साइन नहीं कर रहे। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ब्रदर चेंगजो, शेन श्यूनिंग, गलतफहमी मत पालो। वैसे भी मुझसे तलाक लेने के बाद पूरे यूनदू में तुम्हें कौन अपनाएगा? आखिर तुम मु गु चेंगजो की छोड़ी हुई चीज जो हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर किसी का कोई ना कोई बाप होता है। तुम गु चेंगजो पूरे यूनदू के मालिक नहीं हो। फिर भी तुम्हें मुझसे तलाक लेने का कोई हक नहीं है। ब्रदर चेंगजो, तुम्हारे पास मैं हूं ना। सही कहा। अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो ये तुम दोनों के लिए अच्छा ही होगा ना। तब तुम चेन वेइवेई से शादी कर पाओगे और तुम्हें होटलों में मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम फालतू की बातें सोचना बंद करोगी? मैं होटल सिर्फ वेइवेई का ख्याल रखने गया था। वेइवेई को बुखार था, मैं बस उसे अस्पताल पहुंचाना चाहता था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस बहाने पर कोई यकीन करेगा? यह कितनी अजीब बात है। मेरा अपना पति
किसी दूसरी औरत के साथ होटल गया और वे कंडोम भी मैंने ही पहुंचाए थे। सिस्टर शनिंग, तुम मुझ पर कीचड़ क्यों उछाल रही हो? मैं एक औरत हूँ, मुझे भी शादी करनी है। अगर तुम ऐसा करती रही तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं ही खत्म हो जाऊं। वे बेटा तुम परेशान मत हो, अभी मैं तुम्हारी खातिर इस घटिया औरत को सबक सिखाती हूँ। बकवास बंद करो, जल्दी से वेवे से माफी मांगो। मेरी माँ बहुत गुस्से में है, वरना मैं भी उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। मैंने जड़ी बूटियों से इतनी मेहनत करके तुम्हारी सेहत बनाई ताकि तुम अपनी सारी ताकत मुझे ही धक्का देने में लगा दो। मैं तुम एक नंबर की झूठी हो। इन पिछले कुछ सालों में जो आयुर्वेदिक भोजन दिया गया वो सब वे ने बनाया था। तो ये सब इतने सालों से तुमने किया था? वे इसे स्वीकार करने में शर्माओ मत, मैंने खुद तुम्हें ये सब बनाते हुए देखा है। सच तो यह है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने तो बस ब्रदर चेंगजो के लिए कुछ बार आयुर्वेदिक भोजन बनाया था। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि वो खाना तुमने बनाया था तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं तो बस यही चाहती थी कि ब्रदर चेंगजो की सेहत थोड़ी सुधर जाए। इसमें सबूत वाली क्या बात है? तुम्हें क्या लगा कि सब तुम्हारी शेनशूनिंग तरह है जो हर कदम फूंक फूंक कर चलते हैं? अगर तुम इतनी ही चालाक हो तो फिर बाहर जाकर घटिया काम क्यों नहीं करती? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने कहा कि वो खाना तुमने बनाया है, तो क्या कोई सबूत है? कोई बात नहीं वे डरो मत, ये बुढ़िया खुद सबूत है। बेटा यह है खाना, हर दिन एकदम सही समय पर आता था, लेकिन हमेशा इस घटिया औरत ने सारा श्रेय खुद ले लिया। हाँ, मेरा ड्राइवर भी इस बात की गवाही दे सकता है। तो तुमने पहले सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने ही आंटी को मना किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे और ब्रदर चेंगजो के रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएं। हाँ बिल्कुल यही बात है। इसका मतलब तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझे वाकई लगा था कि मेरी सेहत तुम्हारी वजह से पूरी तरह ठीक हुई है। क्या आप बस इन चंद बातों की वजह से उन पर भरोसा कर रहे हैं? एक ऐसी औरत जिसे जड़ी बूटियों की पहचान तक नहीं है, और एक ऐसी औरत जो हर दिन मुझे घर से बाहर निकालने का इंतजार करती है, और ड्राइवर भी उसी का आदमी है। तो चेन वे जो कुछ भी कहेगी वो सच कैसे हो गया? चेंगजो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? सही कहा सिस्टर शुनिंग। भले ही मुझे जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है, लेकिन मैं एक एक करके उनका स्वाद चख सकती हूँ और इंटरनेट पर बताए गए स्वाद से मिला सकती हूँ। बिल्कुल सही, मैं इन सब का गवाह बन सकती हूँ। वे ने ये सब किया, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम गलती से भी इस औरत की बातों में मत आना। आप वाकई चेन वे के लिए इतना बड़ा सफेद झूठ बोल सकती हैं? चेंगजो, ये सब तेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा है। इस औरत के धोखे में मत आना। वे हमेशा की तरह बहुत नेक दिल है। वे इन सालों में तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। गु चेंगजाओ, मैंने सोचा नहीं था कि आपका दिमाग इतना साधारण होगा कि सिर्फ किसी की बातों में आकर यकीन कर लेंगे। मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। रुक जाओ। माँ, इसे जाने दो। यह एक पूरी तरह से झूठी और धोखेबाज औरत है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे बिना यह कैसे जिंदा रहती है। अब मेरा तुम गु परिवार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र है? गलतफहमी में मत जियो। तो फिर तुम कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। वैसे भी मेरा तुम्हें देखने का कोई मन नहीं है। जुबान तो बहुत चलती है तुम्हारी। देखो, इस डिलीवरी यूनिफॉर्म के नीचे जो कपड़े पहने हैं वे मेरे चेंगजो ने ही खरीदे हैं ना। तुम क्या चाहती हो? जब तुम हमारे गु परिवार को छोड़ना ही चाहती हो तो तुम्हारे शरीर पर मौजूद
हमारे गु परिवार से जुड़ी हर एक चीज, चाहे वह एक पैसा ही क्यों न हो, तुम्हें यही छोड़नी होगी। गु चेंगजो, क्या आप खड़े होकर बस देखते रहेंगे कि वे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं? मुझसे शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले थे तुमने। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में तलाक लेना चाहती हो। तुम तो बहुत काबिल बनती थी ना। आज के बाद मैं यह मान लूंगी कि गु चेंगजो उसी रात चले गए थे जिस रात उन्होंने मेरी जान बचाई थी। तुमने क्या कहा? ब्रदर चेंगजू, मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है। वे आप ठीक तो हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ ब्रदर चेंगजू, आप फिक्र मत कीजिए। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अभी सबसे जरूरी चीज सिस्टर शूनिंग का मामला है। तुम कब तक यह ड्रामा करती रहोगी? अब वे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। बेटा, तुम अभी इस झूठी औरत से क्या बेकार की बातें कर रहे हो? वह बस बेचारी बनने का नाटक कर रही है ताकि वह तुम्हारी सहानुभूति पा सके। सही कह रही हैं आप। इस तरह के इंसान की बातों में रत्ती भर भी सच नहीं होता। इसे अभी इसी वक्त गु परिवार से बाहर निकालो। ठीक है, मैं उतारती हूँ। ये वो कपड़े हैं जो मैंने तब पहने थे जब मैं नई नई इस घर में आई थी और गु चेंगजो का ख्याल रख रही थी। तब आपने ही इन्हें गु चेंगजो की अलमारी से निकालकर मुझे दिया था। एक आदमी के कपड़े मैंने कई सालों तक पहने। मैं कितनी बेवकूफ थी। ये वापस ले लीजिए। ये हार तब का है जब चेंगजो की तबीयत सुधर रही थी। हमारी पहली सालगिरह पर आपको डर था कि मैं चेंगजो के पैसे खर्च करूंगी, इसलिए आपने पुरानी चांदी पिघलाकर चेंगजो के लिए ये मैचिंग नेकलेस बनवाए थे। लेकिन आपने चेंगजो से कहा कि ये चांदी खराब है और उसे इसे पहनने से मना कर दिया। ये भी वापस लीजिए। और ये पैंट, ये तब की है जब आपकी माँ ने मेरी स्कर्ट फाड़ दी थी। तब आपने सेक्रेटरी से ये मेरे लिए मंगवाई थी। मैं उस वक्त बहुत भावुक हो गई थी और इसे पहनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज ये भी आपको लौटा रही हूं। तुम इस तरह बाहर जाओगी? क्या तुम मेरे गु परिवार खानदान की बेइज्जती कराना चाहती हो? इतने सालों से तुमने गु परिवार का सिर नीचा करने में क्या कोई कसर छोड़ी है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस दिन की बात करने की? अगर तुमने वैसी स्कर्ट पहनकर बाहर जाकर लोगों को लुभाने की कोशिश न की होती तो भला मैं तुम्हें क्यों मारती? मुझे छुओ मत। मुझे आपसे नफरत है। आंटी, आप गुस्सा मत कीजिए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ हमारी वेवे ही समझदार है। मैं सब कुछ वापस कर रही हूँ। रुको जरा, तुम्हारे हाथ में जो ये हीरे की अंगूठी है, क्या इसे बाहर जाकर बेचने का इरादा है? गु चेंगजो की कंपनी, अगर मैं न होती तो तुम आज यहां नहीं होते। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन चीजों का लालच है? शेन शूनिंग, तुम ठीक से सोच लो। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो। हमारी वेवे को देखो, वह चेन शी जैसे बड़े खानदान की बेटी है। उसने कभी तुम्हारे जैसी अनाथ लड़की की तरह इतनी बदतमीजी नहीं की। ये अंगूठी जिसे चाहिए वो ले ले, वैसे भी मुझे ये नहीं चाहिए। शेन शूनिंग, तुम्हारे पैर से कितना सारा खून बह रहा है। इसकी किस्मत बहुत सख्त है। और ये जो इसके पैरों से खून बह रहा है, कौन जाने बाहर किस गैर मर्द के साथ गलत काम करके ये गंदी बीमारी घर लाई है। मेरे घर के फर्श पर ये खून गिरना कितना अपशकुन है।
पापा, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। शेनशुनिंग, बाद में गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास वापस आने की भीख मत मांगना। बेफिक्र रहो, मैं शन फैमिली की इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा को अब हमारी जरूरत नहीं है। ये शेन शूनिंग तो बड़ी हिम्मत वाली निकल रही है। क्या वाकई इसे लगता है कि ये खुद शेन फैमिली खानदान की वारिस है? आंटी, ऐसा मत कहिए। क्या पता वह वाकई शेन फैमिली की वारिस हो। छी, बेकार की बात है। वह बस एक बेसहारा अनाथ लड़की है। अगर उस समय वह बात न हुई होती तो। गु भाई, क्या सिस्टर श्यूनिंग ठीक है? जब वह अब यहाँ से बाहर जाएगी तभी उसे एहसास होगा कि गू परिवार में उसकी जिंदगी कितनी ऐश की थी। ब्रदर चेंगजो अब वापस नहीं आने वाली। अब तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे बच्चे, फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मिस, मैं अभी अपने आदमी ले जाकर इस कमीने को सबक सिखाता हूं। गु चेंगजू, अब हमारा सारा हिसाब बराबर हुआ। वे, तुम थोड़ा और खाना खाओ ना। शुक्रिया आंटी। अरे, देखो तो तुम कितनी पतली हो गई हो। मुझ बुढ़िया को देखकर ही बहुत बुरा लग रहा है। ब्रदर चेंगजो, ये आज मैंने खास आपके लिए सेहतमंद सूप बनाया है। आज इसमें कुछ ताकतवर दवाइयां भी डाली हैं। आप इसे चख कर देखिए। क्या हुआ? क्या ये अच्छा नहीं बना? नहीं, आज के सूप का स्वाद पहले जैसा क्यों नहीं है? बेटा, हो सकता है कि ये सूप बहुत गर्म हो, इसीलिए तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा। तो फिर मैं ब्रदर चेंगजो के लिए इसे थोड़ा ठंडा कर देती हूँ। कोई बात नहीं, सूप बाद में पीऊंगा। पहले खाना खा लेते हैं ताकि तुम भूखी न रहो। ठीक है, जैसा ब्रदर चेंगजो कहे। वेवे को तो ठीक से नमक डालना भी नहीं आता। अगर सच में ये उसने बनाया है तो फिर कोई शक नहीं, मैंने सच में शूनिंग के साथ नाइंसाफी की। छोड़ो, शेन शूनिंग के स्वभाव के हिसाब से वो पक्का आज रात मेरे पास वापस आएगी और तब मैं न चाहते हुए भी उसे माफ कर दूंगा। शूनिंग, क्या तुम जाग गई? पापा, क्या मेरा बच्चा ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम अच्छे से आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। बेटी, अब तुम वापस आ गई हो तो फिर कभी मत जाना। मैंने जांच करवाई है। ये गू परिवार की गलती थी जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका। वो मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। मैंने आदेश दे दिया है कि गू परिवार को शेन फैमिली से मिलने वाली सारी मदद रोक दी जाए। और मैंने तुम्हारे लिए एक आइलैंड खरीदा है। वहां जाकर तुम अपने होने वाले बच्चे के साथ शांति से रह सकती हो और अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हो। बच्चे को जन्म देना एक औरत के लिए मौत के मुंह से लौटकर आने जैसा होता है। पापा अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ आराम से हो जाए। पापा बेहतरीन डॉक्टर बुलाएंगे ताकि तुम्हें कम से कम तकलीफ हो। पापा, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे सलामत इस दुनिया में लाऊंगी। शाओवैंग, मैम, ये खास साउथ अफ्रीका से मंगवाए गए हैं जिन्हें ब्रिटेन के शाही कारीगरों ने आपके लिए इन पिंक डायमंड से बनाया है। ये 88 जायदादों के कागज हैं और साथ ही ये रहे हेलीकॉप्टर, उनके उतरने की जगह और कुछ छोटे आइलैंड्स भी। पापा, क्या ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये तो अभी शुरुआत है। अगर मेरी बेटी खुश रहे तो तुम पूरा एम शहर मांग लो, मैं उसे भी खरीदने का रास्ता निकाल लूंगा। गु चेंगजो, अगर तुम्हें मेरी असली पहचान पता चल जाए तो क्या तुम्हें आज किए गए अपने बर्ताव पर पछतावा होगा? बेटी, इस बार तुम फिर से गू चेंगजू उस लड़के पर नर्म नहीं पड़ोगी ना? पापा, आप बेफिक्र रहिए। गु चेंगजो उस वक्त आग में घायल हो गया था और ऊपर से उस कार हादसे के असर से मैंने उसे इन सालों में सेहतमंद खाना खिलाया ताकि वह पूरी तरह ठीक हो जाए। और वैसे भी इन पिछले कुछ सालों में मैंने गु परिवार के यहाँ जो दिन रात गुलामी की है, उसके बाद मैंने सारा एहसान चुका दिया है। निंगे, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। कुछ दिनों में पापा तुम्हारे लिए एक बड़ी वापसी की दावत रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए कि शेन शुनिंग मेरी यानी शेन चिंग सॉन्ग की बेटी है। फिर मैं देखता हूँ कि युंडू में किसकी हिम्मत है जो तुम्हें परेशान करे।
क्या लियू फैमिली ने निवेश वापस ले लिया? प्रेसिडेंट गू, बेहतर होगा कि तुम सोचो कि तुमने किस बड़े आदमी को नाराज किया है। हेलो, क्या प्रेसिडेंट शू ने भी पैसा निकाल लिया? क्या पता नहीं चल रहा कि यह किसने किया? ढूंढते रहो, नहीं मिल रहा। मैं तुम जैसे बेकार लोगों का क्या करूं? ब्रदर चेंगजो, क्या मैं अपने पापा को फोन करूं ताकि वह तुम्हारी मदद कर सकें? वे शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन इस बार जो रकम कम पड़ रही है वो बहुत बड़ी है, पूरे 3,000 करोड़ डॉलर। मुझे डर है कि कोई बात नहीं, शुक्रिया, मैं खुद ही इस मसले को सुलझा लूंगा। तुम यहां क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था बिना किसी वजह के ऑफिस मत आया करो? पहले तुम नहीं चाहते थे कि मैं ऑफिस आऊं ताकि मैं तुम्हारे इस काले सच को न देख लूं। गू चेंगजो, इस पर साइन कर दो। अगर मैं कहूं कि नहीं। ब्रदर चेंगजो, ये इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ी थी, अब जाकर ये तलाक के लिए मान रही है, तो तुम साइन क्यों नहीं कर देते? मुझे बस लगता है कि अगर तलाक होना ही है तो पहल मैं करूंगा, न कि वह। ठीक है। तुम दोनों घटिया लोग। तुम कौन हो? तुम शेन शूनिंग के साथ यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जैसी लड़की इस लायक नहीं है कि जान सके कि मैं कौन हूं। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मेरे पिता छेन ग्रुप परिवार के मुखिया हैं। तो तुम चैन सनमाओ की बेटी हो? कोई ताज्जुब नहीं कि इतनी बदसूरत होने के बावजूद तुम दूसरी औरत बनना चाहती हो। तुम पक्का शेन शूनिंग के प्रेमी हो? तभी मैं कहूँ, पिछली बार जब गू परिवार की जांग से खून बह रहा था तो असल में वह बाहर किसी आवारा आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और उसे कोई गंदी बीमारी लग गई है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। शेन शूनिंग, अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द को मेरे सामने लाने की? मुझे पहले कभी नहीं लगा कि तुम इतनी निडर हो सकती हो। तुम जो चाहो सोच सकते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रदर चेंगजो, जरा उसे देखो, क्या उसने अपनी गलती मान ली है? यह आदमी यकीनन शेन शूनिंग का प्रेमी है। एक औरत जिसने मुझे पाने के लिए इतनी मेहनत और कोशिश की हो, क्या वह वाकई मुझे धोखा दे सकती है? वह जरूर यह सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है। बड़ी कलाकार हो, तुम्हारी एक्टिंग निखर रही है। अब तुम मुझे उकसाने के पैंतरे चल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने किसी भी मामूली आदमी को ले आओगी तो मैं तुमसे सुलह की भीख मांगूंगा? सपना देखना बंद करो। हाँ, मुझे पहले पता नहीं था कि तुम इतने बेशर्म हो। जल्दी से कागजों पर दस्तखत करो, मुझे देरी हो रही है। ब्रदर चेंगजो, प्लीज दस्तखत कर दीजिए। सिस्टर शूनिंग तो इस आदमी के साथ जाने के लिए बहुत बेताब हो रही है। मुझे पहले नहीं पता था कि तुम इतने सुस्त हो। यह कोई अरबों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या प्रेसिडेंट गू को इसके लिए इतना सोचने की जरूरत है? सही कहा। ब्रदर चेंगजो, आप जल्दी दस्तखत कर दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा कि वह झूठ बोल रही है। गू चेंगजो, तुमने अभी तक दस्तखत नहीं किए। तलाक का समझौता जैसी छोटी सी बात वक्त बर्बाद करने के लायक नहीं है। मैं बहुत बिजी हूं। हेलो प्रेसिडेंट गू सर, युंदू बिजनेस एग्जीबिशन की फ्लाइट देर से आएगी। वह कल तक यहाँ पहुंचेंगे, इसलिए आज के लिए अब कोई मीटिंग नहीं बची है। किसी और मीटिंग का इंतजाम करो। मैं आपकी बात समझा नहीं सर। बस कोई भी एक मीटिंग रख दो। अगर तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। शेन शूनिंग, तुम इतना क्यों इतरा रही हो? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वह साइन नहीं करना चाहता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? देखना, मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी होगी। छोड़ो मुझे, तुम दोनों कितने नीच हो। यह थप्पड़ तेरी बेशर्मी के लिए है।
एक शादीशुदा मर्द को लुभाने के लिए। यह थप्पड़ तेरे दोगलेपन के लिए है। यह थप्पड़ मुझ पर झूठा आरोप लगाने और मुझे बदनाम करने के लिए है। शेन शुनिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देख तू कितना डर गई है। धमकी देनी है तो दम लगाकर बोल। मिसाल के तौर पर, अगर तूने मेरे सामने फिर से उछलने की हिम्मत की तो मैं चेन ग्रुप को बादलों के इस शहर से गायब कर दूंगी। हेलो, मुझे एक इंसान को खत्म करना है। कितने भी पैसे चाहिए ले लेना। नाम? शेन शुनिंग। शेन फैमिली, क्या तुम मरना चाहती हो? हम यह नहीं कर सकते। पूरे शहर में कोई नहीं कर पाएगा। उसे परेशान न करना ही बेहतर होगा। शहर के नंबर 1 बनते हो और किसी को खत्म करने से डरते हो, निकम्मे। वैसे लो, वही। ब्रदर चेंगजो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए शहद का पानी बनाओगे। पागल, क्या तुम भूल गई धमाके वाले दिन जब मैं अस्पताल में भर्ती था? तब से तुम हमेशा मेरे लिए शहद का पानी लाती थी। वह हमारी मुलाकात का वक्त था। मुझे आज भी याद है। वह 2025 का साल 7 अगस्त की तारीख थी, है ना? यह नहीं हो सकता। ब्रदर चेंगजो मुझे गलती से पुरानी शेन शुनिंग समझ रहा है। उसके दिल में इस राज के बारे में सिर्फ हम दोनों जानते हैं। अगर मैं यह सब उससे छीन लूं, शेन शुनिंग चेन वेइवेई से मर्द छीनने की हिम्मत की तो देखना, मैं तुझे जेल भिजवाकर ही रहूंगी। आंटी, आप ही बताएं, अगर मेरा यह चेहरा खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्या चेंगजो सर मुझे छोड़ देंगे? तुम फिक्र मत करो। अगर उसकी हिम्मत हुई तुम्हें छोड़ने की तो यह बुढ़िया इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पर तुम्हारी यह चोट, क्या वाकई शेन शुनिंग उस डरपोक औरत ने किया है? क्या यह झूठ हो सकता है? मैं खुद को तो नहीं पीटूंगी सिर्फ उसे फंसाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। यह बात मेरे लिए काफी हैरान करने वाली है। वह तो घर पर हमेशा एक डरे हुए जानवर की तरह रहती थी। आज उसने इतना गंभीर वार कैसे किया? यह पक्का शेन शुनिंग ही होगी। वह मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने चेंगजो सर को छीन लिया। हो, उसकी नफरत से क्या होता है? क्या वह हमारे चेंगजो के लायक भी है? इस पूरे युंडू में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे चेंगजो के लिए बिल्कुल सही हो। माँ। चेंगजो सर, शुक्र है आप वापस आ गए। मेरा चेहरा देखिए। यह तुम्हें? यह सब शेन शुनिंग उस घटिया औरत ने किया है। वह बस मुझसे जलती है। मैं अगली बार उससे तुम्हें माफी मांगने को कहूंगा। नहीं चेंगजो सर, आप अभी उसे फोन कीजिए और उसे वापस बुलाइए। अब बस करो। वे कंपनी के राज चोरी हो गए हैं। अब कंपनी बहुत बड़े संकट में है। पिछली बार जब बॉस लोगों ने पैसे वापस ले लिए थे, वो तो बस एक चोट थी, लेकिन इस बार यह मुसीबत हमारी गू परिवार को खत्म करने के लिए आखिरी तिनका साबित होगी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है?
यह सब कैसे हुआ? कंपनी के राज चोरी हो गए तो क्या हमारी गू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी? अरे बाप रे, यह क्या हो गया? यकीनन अभी भी कोई रास्ता होगा। यह तो माँ, इस बार घाटा बहुत बड़ा है। यह गू परिवार तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आंटी चेंगजो, अभी सबसे जरूरी काम यह है कि हम उस घर के भेदी को ढूंढें जिसने राज चुराए हैं, ताकि उसे इसका अंजाम भुगतना पड़े, वरना गू परिवार सच में बर्बाद हो जाएगी। बेटे, उस भेदी का पता लगाओ। मैंने हर जगह देख लिया है। तिजोरी पूरी तरह से तबाह हो गई है। मैं उंगलियों के निशान भी नहीं ले पा रहा। अरे नहीं, उफ। मैं छेनशी की बेटी हूँ। कुछ लोगों की मदद से चोरी छिपे एक तिजोरी को तोड़वाना क्या यह आसान नहीं है? पहले तो सब कुछ सुरक्षित था, आज अचानक ऐसा कैसे हुआ? क्या आज कंपनी में कोई संदिग्ध इंसान आया था? आज कंपनी में सिर्फ शेन शूनिंग ही गई थी। क्या यह शेन शूनिंग थी? नामुमकिन, वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। हो सकता है वो शेन शूनिंग न हो, पर जिस आदमी को वह साथ लाई थी, क्या पता उसने यह किया हो। क्या वह किसी आदमी को कंपनी लेकर आई थी? बहुत अच्छे, मुझे पहले से पता था कि वह एक चालबाज औरत है। गु चेंगजो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, पर इस बार उसे सबक सिखाना ही होगा। कंपनी का जितना भी नुकसान हुआ है वह सारा उसे ही भरना पड़ेगा। अगर वह नहीं दे पाती तो तुम उसे जेल भेज देना। हे भगवान, उफ। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए, मैं अभी जाता हूँ। अरे, तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे के लिए सामान लेने जा रही हूँ। यह कौन सी जगह है? तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम लोगों ने क्यों मुझे इस कुर्सी से बांध दिया है? जल्द मुझे छोड़ो। शेन शूनिंग, तूने खुद क्या किया है? क्या तू वो भूल गई? क्या तुझे सब याद दिलाने में मुझे तेरी मदद करनी होगी? क्या तुम इसीलिए तो ऐसा नहीं कर रही क्योंकि मैंने उसे सबक सिखाया था और अब तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? ये नाटक बंद करो। गू परिवार की गुप्त जानकारी क्या तुमने ही बाहर लीक की है? क्या? जरूर यह तुम्हारी ही कोई चाल होगी। ब्रदर चेंगजू, इसे देखिए, ये फिर से मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम सच सच बताओ, आखिर क्या यह सब तुमने ही किया है? अगर तुम अपनी गलती मान लेती हो तो हमारे पुराने रिश्तों के नाते मैं इसका परिणाम तुम्हारे साथ मिलकर झेल सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे यह मामला पुलिस को सौंपना होगा। गू चेंगजो, तुम्हारी शक्ल देखकर ही साफ लग रहा है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि यह सब मैंने ही किया है। अगर तुम नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? उस दिन तुम्हारे ब्रदर चेंगजो के ऑफिस आने के ठीक बाद ही तिजोरी से चोरी हुई थी। तुम यह क्यों नहीं कहती कि वो जानकारी चुराने वाली असल अपराधी तुम हो? चेन वेवे, मैं तो उनके ऑफिस से तुमसे पहले ही निकल गई थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये बात कितनी हास्यास्पद है? वीवी, ब्रदर चेंगजू, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं भला आपको या गू परिवार को नुकसान पहुंचाने का सोच भी कैसे सकती हूँ? गू चेंगजो, इंसान का चेहरा देखकर उसके मन का हाल नहीं जाना जा सकता। बाहरी दिखावा अक्सर धोखा देता है। हो सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा हो। तुम अपना मुंह बंद करो। तुम इसे क्यों मार रही हो? ओह ब्रदर चेंगजो, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। एक बेकार इंसान जो कंपनी तक नहीं संभाल सकता, और दूसरी वह जिसे दूसरों का घर तोड़ना पसंद है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की है। वही, चलो यहाँ से चलते हैं। इसकी हालत देखो, ये हमें कुछ नहीं बताएगी। ज्यादा से ज्यादा इसे कुछ दिन भूखा रखेंगे तो ये खुद ब खुद होश में आ जाएगी। लेकिन अब लेकिन वेकिन छोड़ो। मैंने फुरहुतांग में तुम्हारे लिए एक टेबल बुक की है। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा तारो डक खिलाने ले चलूंगा। क्या सच में? ब्रदर चेंगजो, आपको कैसे पता चला कि मुझे फुरहुतांग की तारो डक बहुत पसंद है? उनके यहाँ जगह पाने के लिए तो 1 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है। ब्रदर चेंगजो, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। वह तो मैं हूं ही। चलो अब, वक्त बर्बाद मत करो।
शूनिंग, तुम्हें तारो डक पसंद है ना? जैसे ही मेरा यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, हमारी 3री सालगिरह पर, मैं तुम्हें फुरहुतांग ले चलूंगा। आय हूँ गु छेंगजो, तो आपकी नजरों में मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं एक वक्त का खाना आपके साथ खा सकूं। तुम्हें उसे अपनी मर्जी से बांधने के लिए किसने कहा था? ब्रदर छंगजू, क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? भूलिए मत कि शेन शूनिंग ही आपकी कंपनी बर्बाद करने वाली असली गुनहगार है। पर इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे अजीब तरीके अपनाए जाएं। थोड़ी देर में उसे छोड़ देना। ब्रदर चेंगजू, जब हम वहां थे तब आपने यह क्यों नहीं कहा? मैं यह सब आंटी के कहने पर हुआ है। मैंने तो बस ब्रदर छेंगजो आपके बारे में सोचा और बस ये काम कर दिया। और अब ब्रदर छेंगजो ही उल्टा मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं। और वैसे भी शेन शूनिंग ने इस बार गु परिवार के राज चुराने की हिम्मत की। अगली बार वह गु परिवार में किसी को खत्म करने की भी कोशिश कर सकती है। क्या ब्रदर छेंगजो फिर भी बार बार उसे बढ़ावा देते रहेंगे? दूसरे शब्दों में, ब्रदर छेंगजो, क्या आप पूरी जिंदगी एक अपराधी का साथ देंगे? खैर छोड़ो, बस कुछ दिन की बात है। इस बार उसने इतना बड़ा कांड किया है तो उसे सबक तो मिलना ही चाहिए। वही मेरा मतलब तुम्हें दोष देना नहीं था। मैं बस यह सोच रहा था कि उसने तुम्हारे हाथ गंदे कर दिए। ऐसे घटिया काम तुम दोबारा मत करना। ठीक है। मुझे लगता है कि अब की शाओनिंग पहले जैसी शाओनिंग नहीं रही। ब्रदर छेंगजो, मुझसे गलती हो गई। अगली बार जब भी मैं ऐसा कुछ करूंगी तो पहले आपसे पूछ लूंगी। ब्रदर छेंगजो, प्लीज अब नाराज मत होइए, ठीक है ना? ठीक है, अब चलो। ब्रदर छेंगजो, मेरे लिए रुको। आखिर तूने कौन सा तरीका आजमाया कि ब्रदर छेंगजो तुझे भुला ही नहीं पा रहे? मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसी अनाथ जिसका कोई सहारा नहीं है, वो इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? क्यों? जो चीज मुझे इतनी आसानी से मिल गई, क्या वो तुझे नहीं मिल पा रही? मुझे नफरत है तुम्हारे इस शांत और बेफिक्र चेहरे से। तू इतनी अकड़ किस बात की दिखा रही है? गु छेंगजू को पता है कि तू आज रात मुझे सबक सिखाने आई है? बिल्कुल, उन्हें पता है। ब्रदर छेंगजो ने कहा है कि कुछ भी करने से पहले मुझे उन्हें बताना होगा। तो मेरा यहाँ आना ब्रदर छेंगजो को पहले से पता है। क्यों? कहीं तुझे यह तो नहीं लगा कि ब्रदर छेंगजो के मन में तेरे लिए फिर से प्यार जाग गया है? ओह, मेरे हाथ की तरफ तो देखो। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े गुलाबी हीरे का मटेरियल है। यह पूरे 3 कैरेट का है, जिसकी कीमत $8 लाख है। मैंने ब्रदर छेंगजू से कहा था कि कंपनी की मुश्किलें खत्म होने के बाद इसे खरीदना, लेकिन ब्रदर छेंगजू माने ही नहीं। वो इसे दिलाने की जिद पर अड़ गए और ब्रदर छेंगजू ने कहा है कि इसी साल 7 अगस्त को हमारी सगाई होगी। 7 अगस्त? वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही मैं और ब्रदर छेंगजू सगाई करने वाले हैं। 7 अगस्त? 7 अगस्त ही क्यों? क्योंकि ब्रदर छेंगजू ने कहा कि वह दिन हम दोनों की यादों का खास दिन है। तुझे तो पता ही होगा, है ना? 4 साल पहले उसी दिन मैं और ब्रदर छेंगजू पहली बार एक साथ थे। अब तुझे समझ आ रहा होगा कि जब तू मुझे ब्रदर छेंगजू के साथ अपनी यादें सुनाती थी तो मुझे कितना दुख होता था। क्योंकि बहुत पहले ब्रदर छेंगजू के तुम्हारे साथ होने से भी पहले वह मेरे साथ थे। अच्छी बात है कि वो तेरे साथ बस मजे कर रहे थे, लेकिन तूने बेवकूफों की तरह यकीन कर लिया। और यहाँ तक कि जब ब्रदर छेंगजू कार हादसे में अपनी जान की जंग लड़ रहे थे तब तूने उनसे शादी कर ली। तू तो बड़ी दीवानी निकली। पर उससे क्या होगा? मेरे एक इशारे पर ब्रदर छेंगजू फिर से मेरे पास वापस आ जाएंगे। बेवकूफ कहीं की, मैंने एक झूठा बहाना बनाया और तूने मान लिया। सच में कितनी मजाकिया बात है।
तू और तेरा शेन श्यूनिंग शुरू से ही सिर्फ एक मजाक बनकर रह गए। लेकिन जिस मजाक की तू बात कर रही है उसी ने 3 साल तक तेरे प्यार के साथ बिस्तर साझा किया है। अपनी जुबान बंद रख। रुक जाओ। निंगा, पापा, तुम लोग कौन हो? यहाँ तक कैसे पहुंचे? चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। छो मुझे। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तो मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। इस पूरे शहर में मेरे अपनों को परेशान करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। आह, निगर, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, पापा आने में थोड़ा देर कर गए। मैं ठीक हूँ पापा। शेन शुनिंग, तुम क्या करने वाली हो? यह मत सोचना कि तुमने खुद को बचाने के लिए इस बुढ़े का सहारा लिया है तो तुम बहुत बड़ी चीज बन गई हो। अगर अपनी जुबान अब भी ऐसी गंदी रखोगी तो बात सिर्फ एक थप्पड़ पर नहीं रुकेगी। तुझे मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। पापा, चलिए घर चलते हैं। शेन शुनिंग, ब्रदर चेंगजू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं इंतजार करूंगी। बदतमीज शेन शुनिंग, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आज तुमने जो कुछ भी किया है उसका तुम्हें पछतावा होगा। बेटी, ये सब जो हुआ वो उस घटिया आदमी गू चेंगजो की वजह से ही था ना? शायद वही था। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पहले मैंने बहुत मनमानी की थी। उस जैसे आदमी के लिए मैं आपसे झगड़ बैठी और 3 साल तक आपसे मिलने नहीं आई। कौन से माता पिता अपने बच्चों से नाराज रह सकते हैं? मुझे तो बस ये डर था कि तुम खुश नहीं हो। गू चेंगजो बेवकूफ है, वो लापरवाह है, वो बाहरी दिखावे में आसानी से फंस जाता है। वो मेरी बेटी के बिल्कुल लायक नहीं है। आज मैंने फुरहुतंग को कहकर घर पर डक डिश मंगवाई है। तुम्हें वो सबसे ज्यादा पसंद है ना? चलो घर चलते हैं। पापा मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना लाए। आह, निंगे, निंगर, पिताजी, मेरा बच्चा। आह, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मम्मी तुम्हें बचा नहीं पाई। पिताजी ने जांच की है। ये सब चैन वेवे की साजिश थी। उसने गू परिवार के राज चुराए और फिर तुम्हें फंसा दिया। पिताजी ने चैन ग्रुप को दबाने का काम शुरू कर दिया है। एक दिन के भीतर चैन ग्रुप युंडू में पूरी तरह से मिट जाएगा। गू परिवार। पिताजी, मैं चाहती हूं कि गो ग्रुप कल का सूरज न देख पाए। मैं गू चेंगजो के साथ सगाई भी तोड़ दूंगी। हाँ, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब से युंडू के पहले खानदान शेन फैमिली की कमान अब तुम्हारे हाथ में होगी। मैं आज ही निर्देश दे दूंगा। तुम्हारी वापसी की दावत और शेन फैमिली के नए मुखिया की जिम्मेदारी लेने की पार्टी कल एक साथ आयोजित की जाएगी। अब तुम युंडू में सबसे ऊपर हो। अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। गू चेंगजो, चेन वेइवे, मैं तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। शेन फैमिली ने अपना निवेश वापस ले लिया है। यहां तक कि हमारे पुराने साथी प्रेसिडेंट शू ने भी हाथ खींच लिए हैं। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर हर्जाना भरना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम हमसे रिश्ता तोड़ सको?
आखिर मैंने किसे नाराज कर दिया है जो मेरी गू चेंगजो को बर्बाद करने पर तुला है? जब से शेन शूनिंग गई है तब से एक भी काम ठीक नहीं हुआ है। वे तुम्हें इस तरह किसने मारा? चेंचो भाई, इस बार आपको मुझे इंसाफ दिलाना ही होगा। प्लीज अब दोबारा शेन शूनिंग पर दया मत दिखाना। हाँ बेटा चेंचो, जरा इस शेन शूनिंग को तो देखो, वो कितनी बेरहम हो गई है। यह देखो, और यह भी। उसने हमारी वेवे को इतना मारा है कि चेहरे पर एक भी जगह ठीक नहीं बची है। लेकिन वो तो तहखाने में बंद थी ना, फिर उसने तुम्हें कैसे मारा? हमारी वेवे बहुत नेक दिल है, वो तो बस उसे थोड़ा पानी देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों उसने भलाई का बदला बुराई से दिया। उसने उस आवारा आदमी को बुलाया और हमारी वेवे को पिटवा दिया। हाँ, यही वो बुढ़ा है जो कई लोगों को बेसमेंट में लेकर घुस गया था और शेन शूनिंग को अपने साथ ले गया, ऊपर से मुझे मारकर ऐसा हाल कर दिया। चेंगजो, जरा इसे ठीक से देख लो, यही है तुम्हारी वो भली मानस पत्नी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो इतनी आसानी से तुम्हें तलाक देने के लिए कैसे मान गई। असल में उसने तो पहले ही किसी और का हाथ थाम लिया है। सही कहा। शेन शूनिंग उस बुढ़े के साथ कोई अजीब नाटक खेल रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। शेन शूनिंग उस बुढ़े को पापा बुला रही थी। हुंग, मैं तो हमेशा से कहती थी कि वह कोई ढंग की औरत नहीं है। याद है जब वो हमारे घर से बाहर निकल रही थी तो उसकी टांगों से काफी निशान थे। वह पक्का कोई गंदी बीमारी थी। जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मैं अपने नौकरों से कहकर उसके छोड़े हुए हर एक निशान को अच्छे से साफ और सैनिटाइज करवा दूंगी। हेलो, पता लगाओ कि वो कौन आदमी था जो शेन शूनिंग को अपने साथ ले गया। क्या कुछ पता नहीं चला? उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम जैसे बेकार लोगों को मैं किस काम के लिए पालता हूं? ब्रदर चेंगजो, अब जब शेन शूनिंग किसी और मर्द के साथ चली गई है तो लगता है वो वापस नहीं आएगी। अब उसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। तुम उस इंसान के लिए मत तड़पो जो तुम्हारी कदर नहीं करती। तुम्हारे पास अभी भी वे है, पर मुझे समझ नहीं आता कि शेन शूनिंग मर्द फंसाने में इतनी गिर कैसे सकती है। एक तो नौकर जैसा दिखता है और दूसरा किसी बूढ़े जैसा। वो कितनी बेताब है कि उसे कोई भी चलेगा। शेन शूनिंग, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हेलो, क्या तुमने पता लगाया कि वो आदमी कौन है? क्या जिसने हमारे गू परिवार पर हमला किया है वह युंडू का सबसे बड़ा परिवार शेन फैमिली है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम चाहे कितने भी नासमझ क्यों न हो, हम कभी भी शेन फैमिली को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही तो कहा गया था कि वे हमारी कंपनी को 300 अरब डॉलर की मदद देंगे, तो फिर अब अचानक उन्होंने हम पर हमला क्यों कर दिया? माँ, गू परिवार बर्बाद होने वाला है। अरे मेरे बेटे, हिम्मत मत हारो। हमारे गु परिवार के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बिल्कुल पहले की तरह इस बार भी मुसीबत टल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। इसका कोई फायदा नहीं है माँ। मेरे जैसे 10 लोग भी मिलकर शेन फैमिली की छोटी उंगली का मुकाबला नहीं कर सकते। आंटी, ब्रदर चेंगजू, आप दोनों परेशान मत होइए। मैंने सुना है कि शेन फैमिली इस बार अपनी बेटी के लिए एक स्वागत पार्टी दे रहे हैं और साथ ही शेन फैमिली के नए उत्तराधिकारी की ताजपोशी की पार्टी भी है। क्यों ना हम सीधे पार्टी में जाकर उनसे आमने सामने बात करें। चाहे गलती हमारी हो या न हो, हम आगे बढ़कर उनसे माफी मांग लेंगे। हो सकता है कि इससे बात बन जाए। वे क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास कोई तरीका है हमें शेन फैमिली की पारिवारिक पार्टी में ले जाने का? मुझे अचानक एक मौके से एक आमंत्रण पत्र मिल गया। अरे वाह वे तुम वाकई बहुत काबिल हो। उस लूजर शेन शूनिंग की तरह नहीं जो गद्दार निकला। उसने कंपनी के राज भी चोरी कर लिए।
मिशन, मैंने आपके कहे अनुसार मिस्टर गू को तलाक के कागजात भेज दिए हैं, लेकिन उसने साइन करने से मना कर दिया। गू छेंगजो, तलाक के कागजात साइन न करने की क्या वजह है? तुम आखिर किसे दिखाने का नाटक कर रहे हो? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैं बिना कुछ लिए सब छोड़ रही हूँ? मैंने यह बात कही थी, परंतु उसने मना कर दिया। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, पर कल तक मुझे तलाक के कागजात पर उसके साइन चाहिए। ठीक है। गू छेंगजो, इन सालों में मेरा जो भी कर्ज तुम पर था वह पूरा हो गया, लेकिन मैंने जो गू परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत की है उनका हिसाब तुम कैसे करोगे? वे तुम्हारी वजह से ही यह मुमकिन हुआ कि शादी का जोड़ा तैयार हो गया। मैं चाहूंगी कि चेंगजो तुम्हें अच्छे से बाहर घुमाने ले जाए। कोई बात नहीं आंटी। शेन शूनिंग ने अभी तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वह वाकई में किसी और मर्द के साथ है? मैं तो पहले ही खुद को ब्रदर छेंगजू का हिस्सा मान चुकी हूँ। वे आइंदा ऐसी बातें मत करना, कोई और सुन लेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। ब्रदर छेंगजो, आपके कहने का क्या मतलब है? अरे चेंगजो एक सज्जन व्यक्ति है, वह बस यह नहीं चाहता कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करें। ब्रदर छेंगजो के दिल में पक्का अभी भी उस शेन शूनिंग जैसी घटिया औरत का ख्याल है। रुको जरा, इस बार शेन फैमिली की दावत में मैं ब्रदर छेंगजू को दिखा दूंगी कि उसके लायक असल में कौन है। खैर जो भी हो, इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या वह शेन शूनिंग नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? हाँ ठीक है, तुम जाओ। शेन शूनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी किससे बात कर रही थी? मैंने तो अब तक पूछा भी नहीं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और सुन, मैं किससे बात करूं ये मेरी मर्जी है। क्या तू दुनिया की ठेकेदार है जो सब पर अपनी नाक घुसा रही है? हमें तो मेहमान के तौर पर कुमारी शेन फैमिली की घर वापसी की पार्टी में बुलाया गया है, लेकिन तुम जैसी एक अनाथ को यहाँ शेन मैंशन में आते हुए शर्म नहीं आई। ओह, अब मैं समझी, अभी जो नौकरानी थी वो तेरी माँ होगी, इसीलिए तुझे अंदर आने दिया है ना? क्या तेरा कोई परिवार भी है? शेन शूनिंग, तूने मुझसे और क्या क्या छुपाया है? क्या मैंने कभी कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है? तुझे मुझसे सवाल करने का क्या हक है? अरे वाह, तो मेरा मतलब है कि तू हर वक्त अपने परिवार की बात टालती रही। पता चला कि तेरी माँ तो एक नौकरानी है। पक्का इसे डर था कि ब्रदर छेंगजो इसके परिवार की वजह से इससे नफरत करेगा, इसीलिए इसकी हिम्मत नहीं हुई बताने की। सच्चे प्यार में कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है तू ब्रदर छेंगजो से प्यार ही नहीं करती, वरना इतनी बड़ी बात ब्रदर छेंगजो से क्यों छुपाती? सही कहा चेंगजू, यह औरत बड़ी चालबाज है। भविष्य में कभी इसके बहकावे में मत आना। शेन शूनिंग, क्या यह सब सच है? उस बुजुर्ग के बारे में भी जो पिछली बार तुम्हें साथ ले गया था? गू छेंगजो, तू हमेशा की तरह ही बेवकूफ है। शेन शूनिंग, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, पर तू तो एहसान फरामोश निकली। क्या तुझ में जरा भी शराफत नहीं बची? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेंगजो पर हाथ उठाने की? गू छेंगजू, मुझे तुझसे सच में घिन आती है। ए चुड़ैल, मुझे मारना तो दूर की बात थी, पर तूने ब्रदर छेंगजो को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं हाल ही में घर के कामों में मसरूफ थी, वरना तुझे सबक सिखाने में वक्त नहीं लगता। तुझे क्या लगता है जो तूने किया है उसके बाद तू मेरे सामने ज्यादा दिन टिक पाएगी? शेन शूनिंग, तू यह मत सोच कि तेरी माँ शेन फैमिली में एक नौकरानी है।
तो तू इतनी आकड़ दिखा सकती है? मैं शन शूनिंग इस युंडू में अपनी मर्जी की मालिक हूँ और जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ठीक है, तुझे बहुत घमंड है ना? क्या तुझे पता है कि तूने अभी किसे थप्पड़ मारा है? वेवे को देखो, वह चैन ग्रुप खानदान की बेटी है। तूने उससे हाथ लगाया है। मिस्टर चैन तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। शेन शूनिंग, फौरन उनसे माफी मांग, वरना मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। हूँ। चैन खानदान, युंडू का एक डूबता हुआ परिवार, मार दिया तो मार दिया। शेन शूनिंग, तू ये मत समझ कि तेरी माँ शेन फैमिली में काम करती है तो तू शेन फैमिली की शहजादी बन गई। जल्दी से वेवे से माफी मांग। वही तो, अपनी औकात मत भूल तू। मुझे लगता है कि अपनी औकात भूलने वाले तुम लोग हो, है ना? तो मैं इन गरीबों के मुंह नहीं लगती। डरपोक कहीं की। शेन शूनिंग, मैंने पहले कभी नहीं गौर किया कि तेरी जबान इतनी कैंची की तरह चलती है। और मैंने भी पहले कभी गौर नहीं किया था कि तुम इतने मूर्ख और अंधभक्त हो जो अपनी इस बुढ़िया माँ की हर बात चुपचाप मान लेते हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे गाली दी। रुक, आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। देखता हूँ इसे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। मैं अपनी बहू को सबक सिखा रही हूँ, इसमें तुम्हें क्या लेना देना? तुम कोशिश करके देख सकती हो, लेकिन याद रखना तुम अपने पैरों पर चलकर आओगी मगर तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़ेगा। मिसेस गो, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे तलाक के कागज दे दिए हैं? आंटी चेंगजो, यह वही बुड्ढा है जिसने पिछली बार शेन शूनिंग को यहाँ से निकाला था। शेन शूनिंग, फौरन इधर आ। प्रेसिडेंट गु, तलाक के कागज मैंने तुम्हें भिजवा दिए हैं। अब मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। शेन शूनिंग, क्या तूने इस बुढ़े के लिए मुझसे तलाक लिया है? तभी मैं सोचूं कि तू अचानक तलाक के लिए कैसे मान गई। तो असली वजह यह बुढ़ा है। आंटी, इसके पास सिर्फ यही एक नहीं है। पिछली बार तो यह एक नौजवान को भी चेंगजो भाई की कंपनी ले गई थी। ओ बुढ़े, संभल कर रहना, वरना यह तुझे पूरी तरह बर्बाद करके सड़क पर ले आएगी। हाँ, मेरे लिए पैसा सिर्फ कुछ मामूली अंकों के बराबर है। अगर इसे सब कुछ चाहिए तो भी क्या फर्क पड़ता है। ओह मरे हुए बुढ़े, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। पिछली बार तूने मुझे पिटवाया था, मैंने अभी तक उसका हिसाब चुकता नहीं किया है। मैं भी देखूंगी कि तेरे पास कितने पैसे हैं जो तू इतनी अकड़ दिखा रहा है। पूरे युंदू में तू पहली ऐसी है जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। इस आदमी का रुतबा इतना ज्यादा प्रभावशाली कैसे है? शेन शूनिंग, बेहतर होगा कि तुम मुझे साफ साफ समझाओ कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। गु छेंगजो, अगर तुम्हारे दिल में वाकई मेरे लिए जगह होती तो 3 साल बीतने के बाद भी क्या तुम्हें मेरी पहचान तक पता नहीं होती? मेरे इलाके में आकर भी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत। क्या आप शेन फैमिली परिवार के मुखिया शेन किंग सॉन्ग हैं? यह नामुमकिन है। अगर यह बूढ़ा आदमी वाकई युंडू के सबसे बड़े परिवार शेन फैमिली का मालिक है तो शेन शूनिंग ने शुरुआत में यह क्यों नहीं बताया? हाँ, सही कहा हो। अगर ऐसा है तो फिर मैं परियों की रानी हूँ। मुझे पापा, मैं अभी भी नहीं चाहती कि उन्हें मेरी पहचान पता चले। हाँ, चलिए। शेन शूनिंग, वहीं रुक जाओ। अगर आज तुमने मुझे साफ नहीं बताया कि यह बूढ़ा आदमी कौन है तो तुम वापस जाकर तलाक के कागजात साइन कर देना। क्या तुम्हें पैसों से इतना प्यार है? पैसों के लिए इस बूढ़े आदमी से शादी कर ली? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी गिरी हुई औरत हो? क्या तुम बस मेरे खत्म होने का इंतजार कर रही हो? ब्रदर चेंगजो, क्या आप ठीक हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेंगजो को हाथ लगाने की? मैंने बहुत सह लिया तुम्हें। तुम गु छेंगजाओ, तुम चाहो तो देख सकते हो मेरे घर में मुझे छूने का क्या अंजाम होता है। आखिर क्यों शेन शूनिंग और यह बूढ़ा आदमी दोनों कह रहे हैं
कि यह उन दोनों का घर है। हे भगवान, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बहू अपनी सास पर हाथ उठा रही है। गजब हो गया। पार्टी शुरू होने वाली है, हमें चलना चाहिए। इन कचरे जैसे लोगों के लिए वक्त बर्बाद मत करो। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि एक संभावना है कि शेन शूनिंग ही शेन फैमिली की वारिस हो? यह मुमकिन नहीं है। सही कहा ब्रदर चेंगजो। अगर वह युंडू के सबसे बड़े परिवार शेन फैमिली की बेटी होती तो उसने शुरू में हमें क्यों नहीं बताया? जब भी मैं उससे इस बारे में पूछता था तो वह बात घुमा देती थी। मुझे लगा कि इसलिए मैंने फिर नहीं पूछा। यह नामुमकिन है। अगर वह सच में शेन फैमिली की बेटी होती तो वह घर चलाने के लिए खाना डिलीवरी करने का काम क्यों करती? वही तो। अगर उसके जैसी लड़की वाकई शेन फैमिली के सबसे बड़े परिवार की बेटी है तो मैं भी दुनिया की नंबर 1 बेटी हूँ। ठीक है, अब बस करो चेंगजो। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह पता लगाना है कि यह शेन क्लान क्यों हमारे गू परिवार को निशाना बना रहा है। खैर छोड़ो, अब ज्यादा मत सोचो। चलो अब हम अंदर चलते हैं। हाँ ब्रदर चेंगजो, जल्दी चलो। यह इनविटेशन कार्ड मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया है। वे तुम वाकई बहुत अच्छी हो। काश मैं तुमसे और पहले मिला होता। ब्रदर चेंगजो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। चलो अंदर चलते हैं। अरे वाह, यहाँ की सजावट कितनी शानदार और शाही है। वे जरा इधर आओ और देखो। क्या यह वही नहीं है जो हमने म्यूजियम में देखी थी? हाँ, ये वही है। ये टेबल भी रोजवुड की बनी हुई है। इसकी फिनिश को देखो। ये कम से कम 100 साल पुराना रोजवुड लग रहा है, शायद उससे भी कई 100 साल ज्यादा। तुम्हें कैसे पता? ये शेन फैमिली मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अमीर लग रहा है। ओह, ये तो वही है जो अपनी पत्नी के पैसे पर पलने वाला हमारा प्रेसिडेंट गू है। क्यों यहाँ शेन फैमिली से मदद की भीख मांगने आए हो? अच्छा, साथ में अपनी गिरे हुए स्तर की दूसरी बीवी को भी लाए हो। तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया हूँ। तुम्हारे मुंह लगकर हाथ चलाने का मेरे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ? खुद ऐसा काम करते हो और दूसरों के कहने से डरते हो। युंदू में कौन नहीं जानता कि हमारे प्रेसिडेंट गू का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक जिंदा लाश बन गए थे। वो तो उनकी बीवी थी जिसने कड़वी दवाइयां पिला पिलाकर इन्हें ठीक किया। बकवास बंद करो। मेरा बेटा, भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है। वो पैदाइशी खुशकिस्मत है। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, शेन शूनिंग के साथ ठीक से पेश आना, वरना बुरे लोगों को उनकी सजा भगवान ही देता है। हो, क्या तुम्हारा शेन शूनिंग के साथ कोई चक्कर चल रहा है? अगर नहीं तो तुम उसके पक्ष में इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? सिर्फ तुम्हारे जैसी पागल बुढ़िया ही ऐसी घटिया सोच रख सकती है। तो आप सभी का यहाँ स्वागत है। हमारी छोटी मालकिन का वापसी समारोह और शेन फैमिली के मुखिया का मुख्य भोज अब शुरू होता है। यह युंडू पहले नंबर के खानदान की बेटी बिल्कुल अलग है। इसके चलने का अंदाज कितना खूबसूरत है। ये पैसा वाकई इंसान को बदल देता है। सुना है कि वो युंडू और डिवाइन फिजिशियन ही की खास शागिर्द है। ओह, जो कोई भी इसे अपनी पत्नी बनाएगा उसे जीवन भर कोई फिक्र नहीं होगी। लोग कितने हसीन सपने देखते हैं ऐसी काबिल लड़की के लिए। सिर्फ मेरे चेंगजो जैसे लोग ही उसके काबिल है। मुझे लगा था कि वह कोई बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन यह तो
मिस शेन के यहाँ की नौकरानी निकली, मगर मानना पड़ेगा यह शेन फैमिली तो सच में बहुत अमीर है। सिर्फ एक नौकरानी होकर भी इसने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तभी तो ये इतना उछल रही है। किसी और के नाम पर रौब जमा रही है। मैं अपने आदमियों से कहकर उन्हें बाहर फेंकवा देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं। आपका कोई जरूरी काम हो तो आप जाइए। मैं अब उन्हें खुद को और परेशान नहीं करने दूंगी। ठीक है, मैं बस एक फोन कॉल अटेंड करके वापस आता हूँ। जी। शेन फैमिली के पास अपार संपत्ति है। अगर तुमने उनका दिल जीत लिया तो क्या हमारी कंपनी बच नहीं जाएगी? ओह वेवे, तुम आंटी को गलत मत समझना। आंटी तो बस चेंगजो की कड़ी मेहनत को बचाना चाहती है। बुढ़िया कहीं की, ये मत सोच कि मुझे पता नहीं है कि तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। हूँ, एक बार मेरी शादी ब्रदर चेंगजो से हो जाने दे, फिर मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। मुझे पता है आंटी। मिस शेन, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मैंने नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट गू भी फ्लर्ट करने का इतना पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे। यह आवाज बिल्कुल शेन शूनिंग जैसी क्यों लग रही है? प्रेसिडेंट गू, क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि किसी लड़की को इस तरह घूरना बहुत बदतमीजी है? प्रेसिडेंट गू, क्या आपको कभी किसी ने नहीं बताया कि एक लड़की को इस तरह घूरना बहुत बड़ी बदतमीजी है? मेरी जो मर्जी, मैं वो देखूंगा। आखिरकार मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ओह, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट गू की शादी तो 3 साल पहले ही हो गई थी। शेन फैमिली बहुत ही अमीर और ताकतवर है। अगर तुमने उसे पसंद कर लिया तो क्या हमारी कंपनी नहीं बच जाएगी? हाँ, मेरी यानी इस गुओ की शादी 3 साल पहले ही हो चुकी है। लेकिन वापस जाओ और तलाक के कागजात साइन कर दो। लेकिन क्या? लेकिन उस वक्त मैं समझदार नहीं था, उम्र कम थी। शेन शूनिंग। तो आपकी यानी गू चेंगजू की नजरों में मु शेन शूनिंग की कोई अहमियत नहीं है। पूरी लगन से सेवा किए गए उन 3 सालों के बदले मुझे प्रेसिडेंट गू से बस एक बात सुनने को मिली कि मैं समझदार नहीं हूं। तुम यहां कैसे, शेन शूनिंग? अरे बाप रे, गू चेंगजो की पत्नी अचानक मिस शेन कैसे निकल सकती है? अब आएगा असली माना। क्या वाकई शेन शूनिंग शेन फैमिली की बेटी है? शेन शूनिंग, यकीनन उसने चेंगजो का पीछा अब तक नहीं छोड़ा है और फिर से उससे चिपकने का बहाना ढूंढ लिया है। शेन शूनिंग, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, है ना? तुम्हें पता है कि हमारे चेंगजो आज मिस शेन से मदद मांगने आए हैं, इसलिए तुम यहाँ उसकी जगह लेने का नाटक कर रही हो। सही कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम भी शेन है, यह मत समझो कि तुम शेन फैमिली की बेटी बन जाओगी। अपनी औकात और अपने कपड़े तो देखो। यह कपड़े पता नहीं तुम कहां से उठा लाई हो। तो तुम ही बताओ कि मेरे ये कपड़े कहां से आए हैं? पक्का ये तुम्हें उस बूढ़े आदमी ने खरीद कर दिए होंगे। नाली का किया हमेशा नाली का ही रहता है। ऊपर से चाहे जितने मखमली कपड़े पहन लो, लेकिन तुम्हारी असलियत नहीं बदलेगी। किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी पर कीचड़ उछालने की? अंकल शेन, आप वापस आ गए? ली चाओ उसे अंकल शेन कहकर बुला रहा है। लगता है वह कोई मामूली नौकर नहीं है। क्या वह सच में शेन फैमिली परिवार का मुखिया है? शेन शूनिंग, क्या वाकई शेन फैमिली की बेटी है? ये मुमकिन ही नहीं है। तुम लोग फिर आ गए? जरूर आप सबने पहले से ही सलाह कर रखी है।
हमें धोखा देने के लिए साथ मिलकर नाटक कर रहे हो। शेन शूनिंग भला कैसे शेन फैमिली की बेटी हो सकती है? मैं लीज फाइनेंशियल ग्रुप की कसम खाकर कहता हूं, आपके सामने जो खड़ी हैं वही शेन ग्रुप की असली मालिक हैं, शेन किंगसोंग। ये शेन फैमिली के मुखिया की पहचान की निशानी है। मैं ही हूं शेन किंगसोंग। बहुत खूब शेन शूनिंग, तुम शेन फैमिली की वारिस हो, फिर तुमने यह बात मुझसे क्यों छिपाई? तुमने तो मुझे सबके सामने एक जोकर बना दिया। क्या तुमने वाकई कभी मेरी परवाह की थी? इस पूरे युंडू में सिर्फ हमारा परिवार ही शेन उपनाम का है। अगर तुमने जरा भी ध्यान दिया होता तो क्या तुम्हें कभी पता नहीं चलता? तुमने तो कहा था कि तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हारी जायदाद के पीछे न पा जाऊं। हो, ऐसा आदमी अगर मेरी शेन फैमिली की रखवाली भी करे तो मुझे वो भी बहुत बेवकूफी भरा लगेगा। जब मैं तुम्हें बताने वाली थी तब तुम उसके साथ होटल में कमरा ले रहे थे। उस वक्त मैं वाकई वेइवेई को अस्पताल ले जाना चाहता था। मैं तुम्हें पहले ही सफाई दे चुका हूं। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? बहुत हुआ गू चेंगजो, अब सच क्या है इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। शूनिंग बेटा, आखिर हम एक ही परिवार तो है। देखो तुम्हारी और चेंगजो की शादी हो चुकी है, फिर भी तुम इतनी पराई बन रही हो। शायद आप भूल गई हैं कि जब से चेन वेइवेई हमारे घर आई है आपने मुझ पर ताने कसने और गलतियां निकालने के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि घर में आपने हर रोज मेरे और उसके तलाक के कागजात तैयार रखे थे। यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है। यह सब गलतफहमी है। वह चेन वेइवेई तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। बात यह नहीं है कि वह मेरी बराबरी नहीं कर सकती, बल्कि यह है कि चेन फैमिली हमारे शेन फैमिली के मुकाबले कुछ भी नहीं है। शूनिंग, क्या तुम अपने पापा से बात करके चेंगजो के लिए कुछ अच्छा कह सकती हो? नामुमकिन। यह मुमकिन नहीं है। शेन शूनिंग, तू अपनी सीमाओं को पार मत कर। तुम यह मत भूलो कि तुम और मेरे चेंगजो कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है। एक की बर्बादी सबकी बर्बादी होगी। और वैसे भी शेन फैमिली परिवार में तुम ही उनकी इकलौती बेटी हो, है ना? अब तुम्हारी शादी हमारे चेंगजो के साथ हो चुकी है, तो शेन फैमिली की आधी जायदाद पर कम से कम आधा हक चेंगजो का है। मैंने बहुत से बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसी बेशर्म औरत आज तक नहीं देखी। समधी जी, आपकी बातें सुनने में बहुत कड़वी लग रही हैं। क्या औषधीय खाना हमेशा तुम ही बनाती थी? डॉक्टर ही की खास शिष्या ने खुद तुम्हारे लिए 3 साल तक औषधीय भोजन बनाया। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे माफ कर दो शूनिंग, मुझसे तुम्हें समझने में गलती हो गई थी। इन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे मैं भूलने को तैयार हूं। क्या हम फिर से पहले की तरह रह सकते हैं? तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि तू मेरी बेटी को इस तरह परेशान करे? पापा, ऐसे इंसान के लिए गुस्सा मत कीजिए। आपकी सेहत इसके काबिल नहीं है। सच में माफ करना जो मैंने आपकी अच्छी खातिरदारी नहीं की। मैं समझता हूं, मैं सब समझता हूं। गू चेंगजो, तुझे खुद पर इतना यकीन कहां से आता है कि मुझे सिर्फ तेरी ही जरूरत है? शूनिंग, मैंने निंगर को हमेशा फूलों की तरह पलकों पर बिठा कर रखा है और उसकी हर खुशी का ख्याल रखा है। मेरी बेटी के बॉम्बे होने तक उसके पास हमेशा कम से कम 8 नौकर मौजूद रहते थे और वे 8 नौकर खासतौर पर उसी की सेवा के लिए तैयार किए गए थे। और तुम लोगों ने क्या किया? एक का बाहर चक्कर चल रहा है और दूसरा घर पर बैठकर मेरी बेटी से अपनी सेवा करवा रहा है। उल्टा उसे ही नीचा दिखा रहे हो। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं शूनिंग, ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे एक और मौका दो। ऐसा सोचना भी मत। इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि निंगर तुम्हारे साथ वापस जाए। शूनिंग, विनती करता हूं मुझे एक और मौका दें। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। शूनिंग, पहले मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तुम्हारी माँ तुमसे माफी मांगती है। क्या तुम चेंगजो को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चेंगजो को एक आखिरी मौका दो, ठीक है? आप लोग मुझसे माफी नहीं मांग रहे हैं। आप तो युंडू नंबर 1 परिवार की बेटी से माफी मांग रहे हैं। ब्रदर चेंगजो, क्या तुम भूल गई कि पहले तुमने मुझसे क्या कहा था?
यह गू चेंग जो का दिया हुआ लॉकेट है। चेन वई वई, मेरा यह लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? मेरा जेड लॉकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। चेन वई वई, अब बताओ वह लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? अभी तुमने क्या कहा? क्या यह तुम्हारा लॉकेट है? हाँ प्रेसिडेंट गू, आप बहुत बड़े आदमी हैं और बड़ी बातें भूल जाना आपकी आदत है। ऐसा नहीं है ब्रदर चेंगजू, यह लॉकेट सच में मेरा है। यह हमारे गू परिवार का खानदानी संदूक है जिसमें पुरखों का यह डबल फिश जेड लॉकेट रखा गया है। जब कोई ऐसा मिले जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी हो तो इसका आधा हिस्सा उसे सौंप देना चाहिए। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? हाँ मैं करूंगी। जब एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर लाऊंगा और फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। ठीक है। यह सब कैसे हो सकता है? तो असल में तुम ही शाओनिंग हो। मुझे पता था। तो तुमने ये सब चालें चली हैं ताकि गू चेंगजो पूरी तरह तुम्हारे इशारों पर नाचने लगे। पहले तो मैं परेशान थी कि उसने एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो दी है और उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करना उसे चोट पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं ही हूं जिससे चेंगजो प्यार करते हैं। चेंगजो, मेरी बात सुनिए, मैं ही असली शाओनिंग हूं। तो तुम ही वो चिंगजो हो जिसे इतने सालों से शाओनिंग तलाश रहे थे। यह तो बहुत अच्छी बात हो गई। हम सब तो अब एक ही परिवार के सदस्य बन गए। अनुभव, तुम्हारे साथ एक परिवार होने का मतलब ही क्या है? वो शेन चिंगसोंग की बेटी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे जब मन किया तब अपनाया और जब मन किया तब छोड़ दिया। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। शूनिंग, मेरी बात सुनिए। मैं उसे अस्पताल ले गया था क्योंकि मुझे लगा वह आप हैं। मुझे भी अंधेरे में रखा गया और धोखा दिया गया। सम्मानित समधी जी, मेरे बेटे चेंगजो को भी इसी धोखेबाज ने बहलाया फुसलाया है। क्यों न हम इस बात को यही रफा दफा कर दे। ऐसा तो सोचना भी मत। शूनिंग, क्या आप मुझे एक और मौका देंगी? शूनिंग, तुम मुझे एक और मौका दो। निंगेर, तुम फिर से उस मुसीबत में मत फंसना। भूलना मत कि उन लोगों ने कैसे एहसानों को भुला दिया है। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं इतनी नादान नहीं हूं। आखिरकार मेरी रगों में आपका ही खून दौड़ रहा है। इन लॉ, बड़ों होने के नाते हम हमेशा मेल मिलाप कराने की कोशिश करते हैं। आप भला बच्चों को अलग होने के लिए क्यों कह रहे हैं? बेकार के रिश्ते बनाने की कोशिश मत करो। मेरे घर में तुम्हारे जैसी कोई इन लॉ नहीं है। आप लोग गू परिवार हमेशा मेरी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि का अपमान करते थे, तो फिर अब इतने लाचार होकर हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? यह सब गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं है। अभी अभी आप लोगों ने दरवाजे पर क्या कहा था? एक ने मुझे नीच कहा तो दूसरे ने कहा कि मुझे कोई गंदी बीमारी है। वही इंसान जिसे आप नीच और बीमार कह रहे हैं पिछले 3 सालों से डिलीवरी का काम कर रही है और दिन रात एक करके आपके इस घर का ख्याल रखा है। मुझे उसे पहचानने में गलती हो गई थी। मैं जानता हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने अब तक उसका पक्ष इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि वह तुम हो। अगर मैं आज भी वही कंगाल लड़की होती जैसे आप शेन शुनिंग के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप तब भी ऐसा ही करते? बिल्कुल नहीं। आप लोग मुझे लालची कहते नहीं थकते, लेकिन मुझे लगता है कि असली लालची आप लोग हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाथ से सारा पैसा निकल जाने पर कैसा महसूस होता है।
हेलो असिस्टेंट वैंग, मैंने आज ली चाओ से मुलाकात की और मुझे लगता है कि वह बहुत ही दिलचस्प इंसान है। अब ली ग्रुप में $500 अरब निवेश करो। 500 अरब डॉलर? सिर्फ $500 अरब और तुम सब इतना हैरान हो गए? शुनिंग, आप ऐसा मत कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे चेंगजो की ली चाओ से बिल्कुल नहीं बनती। आप तो चेंगजो का दिल दुखा रहे हैं और आपकी शेन फैमिली की वजह से हमारा गु परिवार अब खत्म होने वाला है। मैं विनती करती हूँ, एक माँ होने के नाते मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज चेंगजो की मदद कीजिए। किसी और चीज के लिए नहीं तो कम से कम अपने इन पिछले कुछ सालों के पति पत्नी के रिश्ते के खातिर। अगर तुमने ये मुझसे कुछ दिन पहले कहा होता तो शायद मैं इसके बारे में सोचती और तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब इसकी वजह से है। तुम्हारे और चेंगजो के बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसकी वजह से है, सिर्फ इसकी वजह से। तू एक नंबर की चुड़ैल है, छोड़ो मुझे। शानिंग, यह सब उसी की वजह से हुआ है। मान अभी उससे सबक सिखाएगी। क्या अब तुम गुस्सा करना छोड़ दोगे? मेरा हाथ छोड़ो, मैं चेनशी की बेटी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? एक मामूली चेनशी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ डींगे मारने की? मेरी बहू युंडू शेन प्लान की इकलौती बेटी है। तुम भूलो मत कि शेन फैमिली के परिवार वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होती तो शूनिंग इतना गुस्सा नहीं होते। ए बुढ़िया, तू खुद कौन सी बहुत अच्छी है? क्या तूने ही मुझे शेन शूनिंग की जगह लेने और वो हर्बल खाना बनाने के लिए नहीं कहा था? बहुत हुआ। क्या तुम चाहते हो कि तमाशा और बढ़ जाए? शूनिंग, क्या और भी कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। शूनिंग, मेरा अंदाजा सही था, है ना? क्या मेरा पोता आने वाला है? निंगेर, पापा, कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट गू का दिमाग खराब हो गया है, उसे अपना इलाज करवाना चाहिए, ना कि यहाँ बैठकर पागल जैसी बातें करनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने मुझसे कुछ दिन पहले बात की होती तो शायद मैं तुम लोगों को माफ करने के बारे में सोचती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बेटे, क्या हुआ? यह सब कब हुआ? बेवकूफ, तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अरे समधी जी, बैठकर शांति से बात करते हैं। बात करने के बजाय आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? ए बुढ़िया, अपनी जुबान बंद रख। तेरी बेवकूफी की वजह से ही तूने मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगाया कि उसने तेरी उस घटिया कंपनी की जानकारी चुराई है, और तो और तूने उसे कैद करके रखा जब वो तुम्हारे घर से निकली थी। तो गुस्से और सदमे की वजह से उसे अपना बच्चा खोने का खतरा था, बड़ी मुश्किल से उसे बचाया जा सका है। तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। शूनिंग, शूनिंग, मैं वैसा नहीं हूं। मैंने किसी को हुक्म दिया था। क्या मैं अब जो भी कहूं बहुत देर हो चुकी है। मैं बहुत घटिया इंसान हूं। चेंगजो, आप ऐसा मत कीजिए। ओह मेरे बेटे। चाहे तुम मुझ पर यकीन करो या न करो, तुम्हें पकड़ना मेरा इरादा नहीं था। चाहे वह तुम्हारा इरादा था या नहीं, जब मैं कैद में थी तब जो तुमने किया उसे मिटाया नहीं जा सकता। हेलो, मैं हूं शेन शूनिंग। मैं आज ही शेन ग्रुप के बर्बाद होने की खबर सुनना चाहती हूँ। जी मैडम। शेन शूनिंग, ये सब मैंने किया है। इसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरे परिवार को छोड़ दो। तुम्हें शुरुआत से ही पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, है ना?
मुझे कुछ नहीं पता, मेरे करीब मत आओ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए युंडू में रहने पर मजबूर कर दूंगी और युंडू मेरी जगह है। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द में गुजारने पर मजबूर कर दूंगी। कोई है? इन्हें यहां से बाहर निकालो। आह, तू ही है जिसकी वजह से मेरा प्यारा पोता आज दुनिया में नहीं रहा। ब्रदर चेंगजो, तुमने मुझे मारा? तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने उस मासूम की जान क्यों ली जो मेरा और उसका बच्चा था? मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया ब्रदर चेंगजो। ब्रदर चेंगजो, मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी। इसमें मेरी क्या गलती है? चेंगजो, चेंगजो, जल्दी उसे छोड़ो। अगर इसे कुछ हो गया, अगर यह चली गई, तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। चेंगजो, क्या तुम सच में नहीं चाहती कि शेन शूनिंग के साथ सब ठीक हो जाए? तुम्हारा प्यार मुझे नफरत और घृणा महसूस कराता है। हेलो पापा। मुझे पापा मत बुला। जरा देख तूने क्या गुल खिलाए हैं। चेन शी चला गया, अब तुझे वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं चेन सान माओ यही मानूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। पापा, पापा, ये सब कैसे हो गया? अभी तो सिर्फ कुछ ही मिनट हुए थे। प्रेसिडेंट गू, कंपनी सील कर दी गई है। समझ गया। ब्रदर चेंगजू, मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया है। क्या तुम मुझे अपने पास रख सकते हो? मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। शूनिंग, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हारी भरपाई करने के लिए। निगे, अब से तुम शैन फैमिली के मुखिया हो, तो तुम अब पहले जैसी मनमानी नहीं कर सकते। भले ही वो गू परिवार लड़का तुमसे कितनी भी मिन्नतें करे, पिताजी चाहते हैं कि तुम आज की तरह ही दृढ़ रहो। पिताजी, आप फिक्र न करें। पुरानी शेन शूनिंग अब हमेशा के लिए चली गई है। चेंगजो बेटा, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। कम से कम थोड़ा पानी तो पी लो। मेरे बच्चे, तुम ऐसे भूखे प्यासे रहोगे तो तुम्हारी सेहत पूरी तरह खराब हो जाएगी। यह शरीर असल में शूनिंग ने ही संवारा था, लेकिन मैंने इसे उसे दुख देने के लिए इस्तेमाल किया। अगर यह खराब होता है तो हो जाए। वैसे भी यह कभी मेरा था ही नहीं। बेटा, यह सेहत आखिरकार शेन शूनिंग ने ही दिन रात मेहनत करके ठीक की थी। तुम खुद को इस तरह सजा दोगे तो क्या उसकी सारी मेहनत बर्बाद नहीं हो जाएगी? मां, आप जानती थीं कि यह उसकी मेहनत है, फिर आपने क्यों चेन वेइवेई के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया? मां, मैं आपका अपना बेटा हूं, फिर आपने उसके साथ मिलकर मुझे क्यों छला? बेटा, माँ तो बस यही चाहती थी कि तू थोड़ा और बेहतर हो जाए, थोड़ा और बेहतर। मुझे उस समय नहीं पता था कि वह शेन शूनिंग शेन फैमिली की बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। जरा देखो, इस घर को क्या हर चीज शूनिंग नहीं संभालती थी? अब जब वह चली गई है तो क्या यह घर अब घर जैसा लगता है? वे सब सच कहते हैं। मैं गू चेंगजो एक बेवकूफ हूं।
दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। मैंने अपनी सबसे प्यारी औरत को खो दिया। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत डराओ। भले ही वह शेन शुनिंग इस युंडू की सबसे शक्तिशाली खानदान की बेटी है, लेकिन मेरा बेटा भी कम नहीं है। शायद कुछ दिनों में उसका गुस्सा शांत हो जाए और वह वापस आ जाए। नहीं आएगी। नहीं आएगी तो मत आने दे। मैंने देखा है कि शेन शुनिंग में सिवाय उस हैसियत के और कुछ भी काबिल ए तारीफ नहीं है। माँ, पहले जब भी आपकी शुनिंग के साथ बहस होती थी, क्या आप हमेशा इसी तरह झूठ को सच साबित करती थी? ऐसी बात नहीं है। सब सही कहते हैं। मैं सिर्फ आंख मूंद कर आपकी बातें मानता रहा। मैं एकदम बेकार इंसान हूं। चेंजो, तुम कहां जा रहे हो? शुनिंग, क्या आपने हमारे चेंजो को देखा है? अगर वह नहीं मिल रहा है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। लेकिन मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। वह फोन भी नहीं उठा रहा है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे डर है कि कहीं चेंजो के साथ कुछ बुरा न हो जाए। आपका भी एक बच्चा था, तो आप जरूर समझ सकती है एक माँ का दिल कैसा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे का जिक्र करने की? भले ही वह पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वह हमारे गू परिवार का ही बच्चा था। लगता है पिछली बार जो सबक मैंने तुम्हें दिया था वो काफी नहीं था। क्या तुमने ही चेंगजो को गायब करवाया है? वरना मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ? तो ये सब नाटक मेरे लिए था। बेटा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? नहीं जानती थी कि प्रेसिडेंट गू की दूसरों पर नजर रखने की घटिया आदत है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम कैसी हो। सच में उम्मीद नहीं थी कि इतने मशहूर गू कॉरपोरेशन के सीईओ की नाली के चूहे की तरह दूसरों को ताक झांक करने की आदत होगी। शेन शुनिंग, अपनी हद पार मत करो। भले ही अतीत में हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, पर तुम्हें हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अभी तुम्हारा और हमारे चेंगजो का तलाक नहीं हुआ है। तुम्हारी ये जुबान अभी भी पहले की तरह ही झूठ और सच को मिलाती है। बड़े दुख की बात है कि जिस बहू को तुम कभी नीची नजर से देखती थीं, वही आज युंडू के सबसे बड़े परिवार की बेटी है। अब तुम्हारा बेटा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, पर वो मेरे शैन फैमिली महल की एक दीवार की ईंट को छू तक नहीं सकता। ओह, मुझे अब याद आया कि तुम्हारे बेटे की कंपनी तो दिवालिया हो गई है। क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे ओल्ड एज होम ढूंढ दूं? वैसे भी खुद चलकर आई हुई बहू तो अब चली गई है, तो कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हें आखिरी वक्त पर विदा कर सके। तुम माँ, अब ये प्यार का नाटक क्यों? पहले कहाँ थे? मैं जानता हूँ मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इस सब में मैं भी तो शिकार बना हूँ। बस करो। तुम जो ये सब कह रहे हो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी उस समय उन्होंने जो कुछ भी किया था, क्या सच में तुम्हें उसके बारे में जरा भी पता नहीं था? मिस्टर गू, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो और खुद को धोखा देना बंद करो। मिस्टर गू ने शुरुआत से अब तक ये तक नहीं समझा कि उनकी गलती कहाँ है। तुम सच में कितने बेवकूफ हो। अपनी माँ को उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। शुनिंग, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर सको? माफी? मिस्टर गू, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही खास समझ रहे हो। यह सब तो चेन वेइवे की गलती है। इसमें हमारे चिंगजू का भला क्या लेना देना? अगर चेन वेइवे ने तुम्हारी जगह नहीं ली होती, तो हम आज भी एक खुशहाल परिवार की तरह साथ होते। और सुन, उस समय
अगर चेंगजो ने उस जलते हुए कारखाने से तुम्हें न बचाया होता तो क्या आज तू हमें जवाब देने लायक भी होती? तुम हंस क्यों रही हो? जिंदगी बचाने का एहसान इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है? जिंदगी बचाने का एहसान। हाँ, सच में मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैंने अपनी पूरी जवानी और एक जान दांव पर लगा दी ताकि मैं तुम्हारा यह छोटा सा एहसान चुका सकूं। तुम्हें लगता है कि मुझ शेन शूनिंग को तुम्हारे इस एहसान की परवाह है? उस वक्त अगर तुम नहीं भी होती तो मेरे पिता के भेजे हुए लोग अगले ही पल मुझे ढूंढ लेते। तुमने बस उस मौके का फायदा उठाया था। अब यह एहसान मैंने अपने बच्चे को खोकर और अपनी आधी जान देकर ब्याज समेत पूरा चुका दिया है। अब से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक दूसरे की जिंदगी या मौत से कोई लेना देना नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हम इस मोड़ पर पहुंच गए? मुझे लगता है कि तुम 800 सालों में भी यह नहीं समझ पाओगे। शूनिंग, माँ, अगर आप सच में मुझे अपना बेटा मानती हैं तो फिर कभी बीच में मत आइएगा मेरे और शूनिंग के मामले में, ठीक है? तो अब आप मुझे ही दोष दे रही हैं। मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही थी और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम अब मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। शूनिंग, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगा। बेटा, तुम वापस आ गए। सब्जी में क्या लाए हो? फिर से सिर्फ हरी सब्जियां क्यों लाए? क्योंकि आज मैं फूड डिलीवरी के काम पर गया था और सिर्फ $100 ही कमा पाया। पहले शेन शूनिंग कहती थी कि वह एक दिन में $300 कमा लेती है। क्योंकि वह दिन रात काम करती थी। मैं एक लूजर हूं। बेटा, क्यों न तुम उसे जल्दी वापस बुला लो ताकि तुम्हें डिलीवरी का काम न करना पड़े और मुझे घर के काम न करने पड़े। मैं डिलीवरी का काम करना जारी रखूंगा जब तक मैं उतने ऑर्डर पूरे न कर लूं जितने उसने किए थे। और हां, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह हमारे घर की नौकरानी बनने के लिए वापस आएगी? चेन शूनिंग, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वाकई मेरे बेटे को छोड़ दोगी और कभी वापस नहीं आओगी। शायद बाहर जाकर पैसे कमाने से ज्यादा यही सबसे कठिन काम था। शूनिंग, मिस शेन सर, इस बार आप शेन फैमिली के साथ आए हैं और आपने युंडू का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्लॉट जीत लिया है, तो आपकी यहाँ क्या बनाने की योजना है? माफ कीजिए, अभी के लिए यह एक राज है। तो क्या मिस शेन उन बातों का जवाब दे सकती हैं जो बाहर फैली हुई हैं कि क्या यह सच है कि आपकी पहले शादी हो चुकी है? हाँ, यह सच है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तो उसे बस एक बचकाना खेल ही समझिए। हाल ही में मिस शेन के पास जो आदमी देखा गया है, क्या वही मिस शेन की अगली शादी का हीरो होगा? माफ कीजिए, अभी के लिए यह राज है। ऐसा नहीं है शूनिंग, यह सच नहीं हो सकता। शूनिंग ने मुझसे झूठ बोला है। मुझे शूनिंग से मिलकर सब सच पता करना होगा। मैं बाहर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। लव यू। शूनिंग, क्या तुम बाहर जा रही हो? तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए? क्या न्यूज में जो कह रहे हैं वो सच है? मिस्टर गू, तुम किस हक से मुझसे इस बारे में पूछ रहे हो? मैंने अभी तक समझौते पर दस्तखत नहीं किए हैं। शूनिंग, क्या तुम्हें पता है, अब मैं एक दिन में उतनी डिलीवरी करता हूं जितनी तुम भी नहीं करती थी। अब मैं तुम्हारा एहसास समझ सकता हूं। आखिरकार मुझे पता चल गया कि डिलीवरी से वापस आने के बाद तुम्हारे शरीर से मरहम की इतनी तेज गंध क्यों आती थी। मैंने घर चलाने की मुश्किलों को भी समझ लिया है।
और यह भी समझ गया हूं कि एक औरत के लिए घर और बाहर दोनों संभालना कितना मुश्किल होता है। मुझे यह भी पता चल गया है कि एक औरत को अपने प्यार करने वाले आदमी को किसी और के साथ देखकर दिल में कितना दर्द होता है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अब मैं तुम्हें समझ गया हूं। मुझसे पहले बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे तुम्हारे और मेरी मां के बीच के झगड़ों को अनदेखा नहीं करना चाहिए था, और मुझे इतना पागल भी नहीं होना चाहिए था कि तुम्हारी जगह किसी और को दूं और असली हीरे को पत्थर समझ लूं। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? शूनिंग, क्या तुम डेट पर जा रही हो? क्या मिस्टर गू समुद्र के पास रहता है जो तुम इतना दखल दे रहे हो? शूनिंग, जब भी मैं तुम्हारे बारे में किसी और आदमी के साथ होने का सोचता हूं तो मेरे दिल में बहुत दर्द होने लगता है। शूनिंग, इन दिनों मैं हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूं। मुझे बस एक और मौका दे दो। पहले तो तुम हमेशा बहुत घमंडी हुआ करते थे और चाहते थे कि मैं दूसरों से माफी मांगूं। अब तुम खुद एक कुत्ते की तरह क्यों मेरे आगे पूंछ हिलाकर भीख मांग रहे हो? पुरानी शेन शूनिंग अब चली गई है। आज की शेन शूनिंग अब शेन फैमिली की वारिस है। अब शेन शूनिंग का तुम्हारी गू चेंगजो के साथ पूरी जिंदगी कोई वास्ता नहीं रहने वाला। यही शेन शूनिंग है। शेन शूनिंग, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मेरा परिवार बर्बाद नहीं होता। आज मेरी वजह से सब सड़क पर आ गए हैं। मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मुझ पर दबाव मत डालो। मैं बस कुछ काम में फंस गई थी। शेन शूनिंग, सिर्फ तुम्हारी उस छोटी सी बात ने मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कैसे कर दी। ब्रदर चेंगजो तुमसे इतना प्यार आखिर क्यों करता है? क्यों? ऐसा क्यों है? काश कुछ साल पहले ब्रदर चेंगजो से मिलने वाली वो इंसान मैं होती। ऐसा क्यों है कि ब्रदर चेंगजो मुझसे प्यार नहीं करता? क्यों मैं शेन फैमिली जैसी अमीर लड़की नहीं बन सकी? मैं समझ गई। शेन शूनिंग, आखिर क्यों? तुम मुझसे बेहतर जिंदगी नहीं जी सकती। कम से कम तू तो बिल्कुल नहीं। शेन शूनिंग, तू अब बर्बाद हो जाएगी। शूनिंग, संभल कर। ये सब कैसे हो गया? बॉडीगार्ड, इसे पकड़ो। ये कैसे हो सकता है? बॉडीगार्ड, इसे पकड़ लो। अगर मैं चला गया तो यह वास्तव में एक अच्छी बात होगी। इसे अपनी गलतियों का पछतावा मान लूंगा। चुप रहो, यह जख्म जानलेवा नहीं है। क्या इसे मेरी फिक्र है? क्या वह मुझे माफ करने वाली है? गू चेंगजो, अपनी चहेती औरत को देखो। तू उसके सामने ही खत्म होने वाला है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वह औरत है जिससे तूने प्यार किया, बेहद पत्थर दिल और मतलबी। तू मुझे क्यों नहीं देख सकता? मैं इससे 1000 गुना बेहतर हूँ, 10,000 गुना बेहतर। ब्रदर चेंगजो, गू चेंगजो, इसे युंडू के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। अस्पताल को सूचित करो कि पूरी जान लगा दें। सारा खर्च शेन फैमिली उठाएगा। जी सर। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी हिम्मत दिखाएगी कि किसी को खत्म करने की कोशिश करेगी। क्या जो सबक मैंने पहले दिया था वह काफी नहीं था? थू है। शेन शूनिंग, जरा अपना यह चेहरा तो देख, कितना घटिया है यह। अफसोस कि मैं तुझे खत्म नहीं कर पाई, पर मैं तो तुझे सबक सिखाने के सपने देखती हूँ। क्यों हर बार तू किस्मत से बच निकलती है? तुझे क्या लगता है अगर गू चेंगजो मेरे लिए वॉर न झेलते तो क्या तू मुझे नुकसान पहुंचा पाती? क्या तूने मेरे शेन फैमिली के बॉडीगार्ड्स को सिर्फ दिखावे के लिए समझा है? हाँ, तू युंडू के सबसे बड़े खानदान की बेटी जो है, तू अपनी इसी हैसियत के दम पर हर जगह लोगों पर हुक्म चलाती है ना। सब तेरी वजह से हुआ, सब तेरी वजह से हुआ।
तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। गू चेंगजो मेरा है और ये सारी ऐशो आराम मेरी है। तू एक लुटेरी है, तू एक चोर है, तूने मेरा सब कुछ चुरा लिया। चेन वेई, जरा अपनी हालत तो देख। अब तू किसी पागल से कम नहीं लग रही। तूने ही मुझसे ब्रदर चेंगजो को छीना। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। होटल में उस मुलाकात की योजना बनाना और खुद ही यह सारा ड्रामा रचना, जानबूझकर गू चेंगजो के मन में मेरे लिए गलतफहमी पैदा करना, बिना वजह हंगामा करना, मामले को और भड़काना, उसकी माँ को मेरे खिलाफ उकसाना, यहाँ तक कि मेरे बच्चे का जाना, इन सब में तुम्हारा हाथ था, है ना? तुम्हारा यह तथाकथित प्यार दिखावे की आड़ में छिपे लालच और सनक के अलावा कुछ नहीं है। तुम प्यार का नाम लेकर सिर्फ अपने मन के लालच को पूरा कर रही हो। तुमने कभी गू चेंगजू से प्यार किया ही नहीं। तुम्हें तो बस उसकी उभरती हुई शोहरत और रुतबे से प्यार था। तुम्हें सिर्फ उनकी चापलूसी से प्यार था। तुम्हें जलन है। तुम जलन के मारे पागल हो रही हो, इसलिए तुमने हद पार कर दी और हर मुमकिन घटिया तरीका अपनाया। लेकिन अफसोस, नकली चीज हमेशा नकली ही रहती है। चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, पर तुम अपने अंदर की उस गंदी नाली के चूहे वाली फितरत नहीं बदल सकती। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं ब्रदर चेंगजो से प्यार करती हूँ। यह सब तुम जैसी घटिया औरत की वजह से हो रहा है। तू कभी खुश नहीं रहेगी, तू बर्बाद हो जाएगी। कोई है यहाँ? इसका मुंह बंद करो, ये बहुत शोर कर रही है। इसे पुलिस के हवाले कर दो। लाओ लियू को जानकारी दो कि अपराधी को पकड़ लिया गया है और गंभीर अपराध की कोशिश के आरोप में उस पर केस दर्ज किया जाए। सबूत पक्के हैं। मैं चाहती हूं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। चेंगजो, अब दवाई लेने का समय हो गया है। मैंने शूनिंग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। आप चिंता मत करो, भले ही माँ को किसी के पैरों में गिरना पड़े, पर मैं उसे वापस ढूंढ कर लाऊंगी। माँ, बेड के बगल वाली दराज में जो कागजात रखे हैं वो लेकर आओ। बेटा, गू चेंगजो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। ये सब तुम्हारे अपने किए का फल है। जाओ यहां से। तू है तुम जैसी घटिया औरत पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह बात करो? निंगर, तुम जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें बाहर जाकर उसे देखना चाहिए। घर संभालने के लिए मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी थक जाओ तो लौट आना, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। पापा, मैं अक्सर घर आपसे मिलने आया करूंगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। हाँ,